नॉर्थ ईस्ट का सबको पता है टॉयलेट, लेकिन आपके घर में कौन सा चीज़ रखा हुआ है? साउथ वेस्ट का अगर जगह है और आपको वॉशिंग मशीन रखी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को 200% मिलेगा। और ऑफिस देख के जैसे एंट्री मारी सब अच्छा था, इतना सुंदर ऑफिस था कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो फर्नीचर बोलो, कलर कॉम्बिनेशन बोलो, सब अच्छा था। और मैंने पैर रखते ही, आप लोग डरना नहीं, उसने मेरे पैर पकड़ लिए, जो भी वहाँ पे थी, जो भी एनर्जी वहाँ थी, उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैम जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में इतने टाइम से हो, लोग कुछ नेगेटिव कराने के लिए भी आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लेकिन मेरा दरवाजे के अभी फ़ोन भी काफ़ी आते हैं, ये लड़की है मुझे बस में करना है। मतलब भैया तो किसी और को ढूंढ, अगर अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी तो होगी ना, तभी तो अच्छी चीज़ है। हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूरियोकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट ध्रुवेश और मेरे साथ है मेरे को होस्ट राम और रूबेन। आज हम लेके आ चुके हैं हमारा पहला एपिसोड, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है। हमारे साथ है हमारी फर्स्ट गेस्ट कौशल्या मैम। मैम एक एस्ट्रो और वास्तु एक्सपर्ट है। तो मैम आज हमको बहुत सारी रेमेडीज़ एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे, जो आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएगा। तो चलते हैं आज के पहले पॉडकास्ट की तरफ और शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? मैम चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे पॉडकास्ट से। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये एक्चुअल सेंस में क्या है, और लोगों में इसका ऊपर से नॉलेज है, तो थोड़ा क्लियर आउट कीजिए। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी मेरे हिसाब से दोनों बहनें हैं। अगर एक कराएंगे तो दूसरी अधूरी रहती है। आप एस्ट्रोलॉजी से आपका पर्सनल व्यू कर सकते हैं, जैसे आपका ग्रह खराब है, आपका तकलीफ़ है, आपको काम नहीं मिल रहा है या आपको पैसे नहीं आ रहे, ये एस्ट्रोलॉजी से आप करोगे। और वास्तु ये है कि जितने लोग घर में रहते हैं उन सबको इफ़ेक्ट करती है। तो दोनों एक है और दोनों अलग भी हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप जाओगे, आप पर्सनल पूछोगे कि मेरा बताओ, तो वो आपका दशा अंतरदशा देख के आपको रेमेडी बता देंगे। लेकिन किस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है, एस्ट्रोलॉजी से हम वास्तु देख सकते हैं कि आपके नॉर्थ में जो चीज़ पड़ी है, आपकी पत्री में आप बता रही है कि नॉर्थ में ये चीज़ और वो चीज़ आपको जॉब में दिक्कत दे रही है। तो ये दोनों मिला के काम हो सकता है। रिज़ल्ट अपना अपना भी देते हैं, जैसे वास्तु करा लो 50% रिज़ल्ट आएगा, एस्ट्रोलॉजी करा दो 50% रिज़ल्ट आएगा, लेकिन दोनों को मिला के काम करोगे तो 200% रिज़ल्ट आएगा। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। अच्छा है क्योंकि आजकल क्या है कि साउथ वेस्ट में घर के कर्ता को सोना चाहिए, काम करता है, लेकिन आपकी पत्री में साउथ वेस्ट में नहीं सोना है, आपको कोई और दिशा है। आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो लेकिन आपको वहाँ काम भी नहीं मिल रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको सूट ही नहीं हो रहा है। हर एक के लिए अलग अलग। तो जो पत्री आपकी बताएगी उस पत्री के हिसाब से हम वास्तु सेट करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव। तो एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। जनरल किसी के लिए नहीं है। आजकल यूट्यूब पे भी मैं देखती हूँ तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ जाती है, और हर बंदा दुखी है तो मैं किसी को गलत नहीं बोल सकती, दुखी है तो वो भी छोटे छोटे रेमेडियाँ कर रहा है, तो लेकिन हर रेमेडी हर एक के लिए नहीं है। मतलब वो पत्री के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। हाँ, जैसे बीपी और शुगर, तो नमक और शक्कर तो दोनों कम खाना है, और जिसका शुगर लेवल कम है उसको शक्कर खानी है, तो ये आपका ब्लड टेस्ट बताएगा। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी टेस्ट में ही आपको बताएंगे कि क्या किसके लिए बना है। तो एक सिमिलर एक चीज़ किसी के लिए नहीं है, कॉमन आप सबके लिए वास्तु कर सकते हो, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको ये डीप देखना पड़ेगा। तो मैम एस्ट्रोलॉजी एज ए करियर आपको सिलेक्ट करना था, तो आपने ये कभी डिसाइड किया एंड आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? मुझे ये करियर नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10वीं पढ़ी हूँ। मुझे ये करियर मतलब पढ़े लिखों का था, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन एक गृहिणी होने के नाते, बच्चे होने के नाते, पति होने के नाते, जब घर में प्रॉब्लम आती है ना तो लेडीज़ ही फेस करती है। लेडीज़ सोचती है मेरे पति भी अच्छे रहे, मेरा बच्चा भी अच्छा रहे, मेरा बच्चा पढ़ाई में है, तो पति बोलेगा तेरा ध्यान नहीं है, पढ़ाई नहीं बच्चा कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली लेडीज़ पे आता है।
तो वो सवाल मेरे बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मेरे हस्बैंड का था। तो मेरी एक फ्रेंड बोली कि कौशल्या तू वास्तु दिखा ले, जब से तू यहाँ आई है ना तब से तेरा बहुत तकलीफ हो रहा है, तो तू वास्तु दिखा ले। मैंने बोला यार मुझे विश्वास नहीं है इन चीज़ों में, और सच में मुझे विश्वास नहीं था। आपको विश्वास नहीं? नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं था। क्यों? मुझे ऐसा लगता है ये पैसे कमाने का एक जरिया है। तो भी वो बोली नहीं नहीं मेरा वाला बहुत अच्छा है, हम 10 साल से करा रहे हैं। तो एक क्या, जब आप पे तकलीफ़ आती है तो थोड़ा आप कोशिश करते हो कि ठीक है दिखा के देखते। तो मैंने बुलाया, उसको फ़ीस भी दिया और उसने मेरे को 50,000 का लिस्ट पकड़ा दिया कि ये रेमेडी लगेगी। तो मैंने बोला देख मैं पहले बोल रही थी पैसे कमाने का जरिया है, मुझे नहीं चाहिए ये। हाँ पॉइंट प्रूफ है। फिर मैंने बोला कि लेकिन ये 50,000 मांग क्यों रहा है, इतना क्या प्रॉब्लम है जो 50,000 बंदे देने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं उस खोज में निकली और मैं सीखने को गई, और वो भी हस्बैंड से चोरी से, घर में नहीं बताया कि मैं वास्तु सीख रही हूँ। ऐसे ही हर संडे जाना था तो चोरी से सीख रही थी कि मुझे जानने था, मुझे ना हर चीज़ सीखने का। मैंने बहुत सारे कोर्सेज जो किए पहले भी, मैंने वो खुद के लिए किया कि क्या है, मेरे को डीप में जाने की एक थोड़ी आदत थी। तो मैं बोली कि वास्तु में ऐसा क्या है जो लोग ले रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच सकती थी कि मैं सीखूँगी। तो मैंने किया और उसके बाद चोरी से सीखा। उसके बाद जहाँ मैंने सीखा उस गुरु से थोड़ा पंगा हो गया। गुरु नहीं बोल सकते, टीचर है ना। तो उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम वगैरह लगा दिए कि तुम क्या वास्तु वाली बने, तेरे में है क्या वास्तु बनने का। तो मैंने बोला मुझे वास्तु वाला बनना ही नहीं है। मतलब आपको डिग्रेड मतलब बहुत झगड़े किए। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना बड़ा लेवल थाने का जो ऑलमोस्ट नंबर 1 महाराष्ट्र का बंदा है, वो एक लेडी से इतने नीचे लेवल पे बात कर सकता है, ये मैं नहीं मान सकती थी। तो उन्होंने स्वामी समर्थ का हवाला दिया कि हाँ स्वामी तुला वास्तु तज्ञ होच देणार नाही। तो मैंने बोला अगर ये स्वामी सही है ना, स्वामी अगर हैं, मैंने बोला तो वो ही पहुँचाएंगे। मैंने ये वर्ड्स बोल के उनके ऑफिस से जो निकली, और गुस्से में मैंने ना मेरे पास पैसा था ना कुछ था, कभी मुंबई से बाहर मैंने कदम नहीं रखा था। हस्बैंड को झूठ बोला कि मेरे सारे फ्रेंड्स लोग दिल्ली जा रहे हैं 4 दिन घूमने, तो मुझे जाना है। तो मेरी बेटी ने और मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे मुझे 70-80 हज़ार का वो लोगों ने हेल्प किया पैसे में, क्योंकि 4 दिन की फ़ीस ही 65,000 थी वास्तु की, 4 डेज़ की फीस। मैम कितने साल पहले की बात है मैम? 2015 की बात है। और आप सीख कब से रहे? 2015 ही। तो 10 साल, क्योंकि उनकी वीडियोस मैंने देख के जो रेमेडी लोगों को बताती थी वो काम कर जाती थी। तो मैंने बोला कि ऐसा क्या है जो मैं सिर्फ बता रही हूँ तो काम कर रही हूँ, तो सीखने के बाद तो ज़्यादा काम हो जाएगा। प्रोफेशनली आप किसी को रेमेडी नहीं दे? बिल्कुल नहीं, मेरे को प्रोफेशनली करना ही नहीं था। मैं तो मेरा दुख ढूंढने के लिए, कम करने के लिए निकली थी। और फिर ऐसे किया, फिर 65,000 वो भर के फिर एक आंटी के घर में रही, क्योंकि होटल्स में रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और निर्भया कांड उसी समय दिल्ली का हुआ था, तो लोगों ने भी यहाँ से डरा दिया था। तो जितने गोल्ड चांदी थी वो भी उतार के गई थी मैं घर पे क्योंकि बहुत डरा दिया था, दिल्ली में ऐसे होता है वैसे होता है। और लिटरली 7 स्टार होटल में प्रोग्राम था, तो बहुत शर्म भी आती थी। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ जब ये 4 दिन का कोर्स किया, उसके बाद आई तो नील थी, क्योंकि कुछ नहीं आता था। फिर 6 महीने बाद खुद को खड़ा किया कि इतने पैसे भरे हैं, लोगों के पैसे मुझे लौटाने हैं। तो मैं छोटे छोटे घर में फ्रेंड्स को बोल देती मेरे को वास्तु दे, मेरे को वास्तु दे। तो फ्री में करती थी मैं लोगों के। मतलब एक दिन में मैं यहाँ से विरार, नाला सोपारा ऐसे जाती थी, खुद मैपिंग करती थी, खुद सब कुछ करती थी। उसके बाद मैप बना के आती थी, फिर उनको रेमेडी बताती थी, और धीरे 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 ऐसे। तो फिर मेरे को जब कॉन्फिडेंस हो गया 1 महीने में कि मैं थोड़ा बता रही हूँ, उनको काम कर रहा है, तो मैंने मेरी फ़ीस 500 रखी। वो 500 में भी लोग 300 देते थे, 200 देते ही नहीं थे। अच्छा। तो यहाँ पे भी बात हाँ, वो 200-500 क्योंकि मेरा भाड़ा लगता था, मैं कहाँ से खर्चा करूँ, यहाँ से जाना आना, तो बहुत ट्रैवलिंग की। और मैंने 2 साल में 3,000 घर किए थे। 3,000 शिट। और एक मैंने 2017 तक मैंने 3,000 घर वास्तु किए थे, चाली में जाके, फ्लैट में जाके, लोगों से मांग के। आज भी मेरे घर में
मैपिंग मेरे हाथ से किया हुआ 1500 तक तो मिल जाएगा आपको। आपकी कोई टीम थी आपके साथ या आप? मैं अकेले करती थी। मोस्टली आप सेवा के जैसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को ये था कि जो दुख मुझे है ना वो दुख लोगों को नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही बात करते करते मेरी एक फ्रेंड है जो मुंब्रा में रहती है, गुजराती है, तो उसके जेठ आए और वो बहुत वास्तु वालों से कराते थे, ठीक है। तो मैं जस्ट पहुंची ऐसे और बातें चल रही थी तो बोलती ये भी वास्तु वाली है, तो बताओ आप मेरे घर में बहुत वास्तु वाले आके कुछ नहीं किया। मैं बोली भाई मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, मुझे मैप लगता है। मैं थोड़ा डर गई कि ये गुजरात का बंदा, मैं इसको क्या बताऊं, जो भी बहुत सारे वास्तु वाले से किया है तो मैं इसको क्या बताऊं। तो आपको टेस्ट कर रहा था? टेस्ट कर रहा था। तो बोला नहीं, मेरी बीवी का आवाज़ गया है और उसको पैरालिसिस है, तो इसके लिए मैंने बहुत वास्तु वालों को बुलाया, लाख लाख फीस दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं बोली वो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हटा दो, अब भी काम हो जाएगा। मैंने ना उसके घर का मैप देखा ना, क्योंकि जो हमको टीचर ने सिखाया था, गुरु ने सिखाया था, उस हिसाब से। तो बोलता आपको कैसे पता चला मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है? क्योंकि वो एक्चुअली था उसके पास। आपने मैप देखे बिना ही बोला? हाँ, क्योंकि वो सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम्स है जैसे हमको बताया गया। तो आज भी कोई बीमारी बता तो हम बोल देते तुम्हारे घर में ये है। तो ये तो मेरे प्रैक्टिस का भाग हुआ, जो मैं चालियों में जाके एक घर का कर रही थी। तो वो प्रैक्टिस से मैंने पकड़ा कि किसको क्या होता है। प्रैक्टिस से आपको बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। और मेरी फ्रेंड बोली ये ऐसे नहीं बात करती है, इसको मैप लगता है। और मैप मंगाया तो घर में निकला सब, जो जो बोला था वो सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो बोला आप मेरे घर कभी आओगे? तो मेरी फ्रेंड बोली ये ऐसे नहीं जाती, उसकी फ़ीस ज़्यादा है। और मैं चुप बैठी हूँ कि मेरी 500 फीस है, ऐसी कौन सी ज़्यादा है। और मुझे बड़ौदा जाना है और 500 में मैं क्या जाऊँगी। लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। तो वही बोल रही है इसकी फ़ीस 5000 है। उन्होंने मेरी फ्रेंड ने बोला 500 थी। तो बोले इसकी फ़ीस 5000 है और आने जाने का खर्चा अलग, और एसी ट्रेन में जाती है, वैसे नहीं जाती है। मैं चुप बैठी हूँ कि ये क्या बोल रही है, ये देगा क्या बंदा। उसने तुरंत टिकट निकाला, तुरंत बोला कि कभी आ रहे। तो हस्बैंड को कन्विंस करना पड़ा कि भाई जाऊँ क्या। बोले ठीक है तेरी फ्रेंड का घर है तो जा। और लिटरली 1.5 महीने में हमने उनका जो वास्तु था, मैंने बोला लेकिन जो मैं बोलूँगी वो करना पड़ेगा। तो हमने उसके घर पे वास्तु पे जो भी काम था, पहले तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हटाया, उसके बाद 1 महीने में उसकी आवाज़ वापस आ गई और पैरालिसिस भी ठीक हो गई। विद इन 1 महीने में उनको रिजल्ट मिला? पैरालिसिस ठीक हुआ? हाँ। उन्होंने वो टॉयलेट जो नॉर्थ ईस्ट का था वो शिफ्ट कराया? हटा ही दिया था जस्ट बाय शिफ्टिंग टॉयलेट। शिफ्टिंग, और जो उन्होंने गलत रेमेडियाँ लगा के रखी थी। रेमेडी भी यूज कर रहे थे? ओके, मतलब आपने पहले का वास्तु पूरा क्लीन किया और फिर नया? सिर्फ वास्तु में क्लीन, मतलब जो रेमेडियाँ लगवाई थी वो हटवाई। तो गोली भर के रेमेडियाँ निकली 4 लाख रुपए की। करने से भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब हमारे बिल्डिंग में एक केस था कि पैरालिसिस अचानक अटैक आया और वो उसने मुझे बोला आंटी पैरालिसिस पापा को अटैक आया। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जितने किले हैं पहले वो हटा दे। विद इन 2 दिन में वो बंदा वापस रिकवर हो गया। अच्छा, सिंपल किलो को हटाने से? जी। तो वास्तु ऐसे काम करती है, लेकिन आपको सही पता होना चाहिए। आज मैं देख रही हूँ ना कि एस्ट्रोलॉजी में लोग क्या कर रहे हैं, जो 8वें घर की दशा चाली हो उसकी खड़े पहना रहे। 8वां घर तकलीफ का है एस्ट्रोलॉजिकली, तो आपने उसको क्या दिया, पेन दिया जब वो स्टोन पहन रहा है। और आप लोग सब लोग भी ना एस्ट्रोलॉजर ने दिया है 30,000 का दिया है, भले वो 500 का खड़ा हो तो 30,000 का दिया है। तकलीफ हो रहा है फिर भी डाला है, मैडम 30,000 दिया है। मैं तो पहले सारी अंगूठियाँ निकलवाती हूँ। मेरे सारे क्लाइंट पहले अंगूठियाँ निकलवाते हैं, फिर मैं बोलती हूँ करवाना है तो ये निकालो फिर करो। मतलब बेसिक रेमेडी सिंपल रहनी चाहिए और ताकि लोग अपने डे टू डे लाइफ में विदाउट एनी झंझट। आज मेरे को जो रेफरेंस से, मेरा कोई ऐड ज़्यादा नहीं, कहीं मैं ऐड करती ही नहीं हूँ, तो मेरे जो रेफरेंस से आते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, उसके फीस के अलावा अब उसका आपको कोई खर्चा नहीं है। क्योंकि मेरी रेमेडियाँ 1-2 रुपए की, 5 रुपए के, 10 रुपए की ऐसे रहती है। सिंपल अफोर्डेबल है। हाँ, उसके बाद पैसे वाली भी रहती है, आपको कितना कमाना है उस हिसाब से रेमेडियाँ बताती हूँ। ओके, आपको कितना स्टेज पे जाना, बजट बढ़ाओगे रेमेडी उतनी। ओके, उस हिसाब से भी रेमेडियाँ है। मतलब मेरे पास लो बजट की रेमेडी भी है और हाई बजट की भी रेमेडी।
लोग क्या यूज़ कर सकते हैं उस हिसाब से। हाँ, और पहले तो विश्वास नहीं करते, जब मैं रेमेडियाँ बताती हूँ तब विश्वास नहीं करते, बस इतने से हो जाएगा, मेरे रिजल्ट तो आप बताओगे। विदिन 2 घंटे में भी हमने रिजल्ट लिया है। 2 घंटे? 2 घंटे में। मैं तो चैलेंज के साथ बोलती हूँ, पथरी चेंज करनी भी आनी चाहिए, और मैं करवाती हूँ लोगों की पथरियाँ चेंज। मतलब जो लोगों के पथरी में नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कैपेबल हो क्या करने के। ओके, प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं मैम। हाँ। तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आप बार बार एस्ट्रोलॉजर पर जाए हम, ये थोड़ा अफोर्डेबल नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। तो इसके लिए ऐसा कुछ तरीके हैं या सल्यूशंस जो हम खुद से कर सके? बिल्कुल है। जैसे देखिए, पहले के ज़माने में कोई एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता था, है ना। हम मतलब मेरे से भी पहले मैं हुई तब तक नहीं जाते थे। तब क्या करते थे लोग, सारे अपने रिश्ते संभाल के रखते थे। मतलब बड़ी फैमिली होती थी लेकिन रिश्ते संभालते थे, और ये रिश्ते एक एक रिश्ते आपको एक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे ग्रह प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सूर्य है, पिता को करता है, चंद्र है, माँ को कर रही है, मंगल है, भाई को कर रहा है, तो छोटा भाई या बहन, शुक्र है, बहन, बेटी, बुआ, ये हो गई बीवी, है ना। और केतु है, नाना, केतु, राहु केतु, नाना नानी, दादा दादी, ये लोग दिखाते हैं। तो जब ये 9 ग्रह आपके घर में सक्षम है आपको आशीर्वाद देने के लिए, तो कोई एस्ट्रोलॉजी आपका क्या बिगाड़ लेगी। अच्छा। है ना। रिलेशनशिप्स, ग्रहों, प्लैनेट, सम्मान देना चाहिए। बड़े को या छोटों को पैर छू के आपको निकलना है, नमस्कार करना है। देखिए, जब आप झुकते हो ना बड़ों के आगे, तो उनका आशीर्वाद जब पड़ता है तो सारे ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलता है। मतलब प्लैनेट्स पे हमको नहीं करना, हमको हमारे रिलेशनशिप्स में हम लोग को ये करना है, घर से शुरुआत करना है। देखिए, सूर्य नैम फेम है ना, चंद्र लिक्विडिटी है, पैसा है। तो आज माँ को उल्टा बोलते हो, माँ को वृद्धाश्रम में, पिता को वृद्धाश्रम में रखोगे, तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे? राइट, है ना। छोटा भाई पराक्रम है, तीसरा घर हमारा पराक्रम का है, तो वो छोटे भाई को दिखाना है। अगर छोटे भाई से आप मतभेद करोगे तो आपको आपके फील्ड में जो भी आप काम करने जाओगे उसमें आपको अड़चन आएगी। मैम के आंसर से ना मेरे को गूज़बम्स लिटरली अभी आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लोग को वो नवग्रह का हम लोग को खुद ये करने के लिए उनका पूजा करना पड़ता है, बट वी हैव टू, हमको पूजा करना चाहिए हमारे रिलेशनशिप, मतलब हमारे माता पिता, हमारे बहन, आसपास के भाई, लोग, उनकी पूजा करना चाहिए, तो फिर प्लैनेट्स भी हमारे फेवर में आ जाए। प्लैनेट्स देखिए वो क्या बोल रहे हैं आप, बहुत सारी स्टोरीज छोटी छोटी है, तो इन छोटी जो हमारे वेदों में स्टोरीज दी हैं वो गलत नहीं है। अब पहले कहाँ थी वास्तु, आप बताइए ना मुझे। आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाओ तो राजाओं की वास्तु होती थी, हमारे जैसे नॉर्मल वाले कोई वास्तु नहीं करते थे, ठीक है। तो ये होता था राजाओं के पास, और राजा खुद सीखते थे वो चीज़, क्योंकि हम सेनापति से लेके हर चीज़ को हम मैनेज कर पाए, हमको किसी का सलाह नहीं लेना पड़े। हाँ, तो क्यों नहीं आज घर की औरत सीख लेती है और अपने बेटे को, अपने पति को, अपने बेटी को या अपने सारे रिश्तेदार को वो खुश रख सकती है। एक टैलेंट है ना ये भी। इसमें आप बिजनेस मत करो, अगर नहीं बिजनेस करना है कोई बात नहीं। हाँ, मुझे फाइनेंशियली भी बाद में तकलीफ आने लगी, तो जब ये सक्सेस हुआ मेरा, तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि मेरे घर तक गाड़ी आती है, मेरे को कमिश्नर तक की गाड़ी लेने को आई है, मेरे को एक्टर्स लोग की गाड़ी आती है घर तक लेने के लिए, मतलब बड़े बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं। लेकिन ये नहीं कि मेरा बड़ा क्लाइंट है तो मेरी फीस बढ़ गई है, जो फिक्स है वो फिक्स है। तो मैम ये कोई भी सीख सकता है? कोई भी, मेरी जैसी अगर अनपढ़ सीख सकती है तो कोई भी सीख सकता है। अनपढ़ इसलिए क्योंकि आजकल ग्रेजुएशन का ज़माना है, इंग्लिश का ज़माना है, मैं सब काम हिंदी में या मराठी में करती हूँ, तो मेरे जैसे सिंपल घरेलू लेडीज सीख सकती है। और आज मेरे पास 100 से ज़्यादा मोडालिटी है, आपने देखी है। तो ये सब, ये 2015 से जो सीक्वेंस मैंने चालू किया है उसके बाद। ये सीखना है अगर किसी को तो क्या होना चाहिए, मतलब उसके पास सबसे पहले उसकी आत्म इच्छा होनी चाहिए, इस जिद,
भूख होनी चाहिए। अगर उसके पास भूख नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको वो थी इसलिए आप हाँ। विदाउट एनी फीस, चार्जिंग एनी फीस, बिल्कुल आप बिल्कुल सेवा कर रहे थे। बिल्कुल, आज भी करती जैसे हूँ। आपने बोला 2 साल में आपने सिर्फ 3,000 रुपये कमाए। नहीं 3,000 मैंने क्लाइंट किए, हाँ वही 3,000 2 साल में उन्होंने 3,000 क्लाइंट्स किए, क्लाइंट्स। 500 रुपीज़ का एक। लेकिन सब 500 नहीं देते थे। आज भी मुझे एक नाला सुपारी की पाटिल बोलेंगे तो अच्छा खासा, उसने मुझे 1 रुपया दिया था। 1 रुपया, बोली माझ्याकडे नाही है ताई, आता अजिबात पैसे नहीं है, हा रुपया है। आज तक वो रुपया संभाल के रखा है मैंने, क्योंकि उस एक के आगे तो मैंने 0 लगाने हैं और मैंने लगाए। मैम अगर इस जर्नी में शुरुआत करनी है तो किसी भी इंसान का स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है। स्पिरिचुअल तो वो अपने आप हो जाता है जब इसमें आते हैं। बिगर इससे आप आगे नहीं बढ़ पाते। आध्यात्मिक नहीं, बिगर आध्यात्मिक के आप आगे नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आपका मोह खुद खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ोगे। सीखने को कोई भी सीख सकता है। मैं बिजनेस के तौर पे बोलूँ तो पत्री देख के ही आप बिजनेस इसका चूज कर सकते हो कि जो आपके पत्री में है उस हिसाब से काम करोगे तो शायद सक्सेस जल्दी मिलेगी आपको। जैसे मेरे पास काफ़ी अभी केसेस आए हैं, उनको भी चैलेंज किया गया कि आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, आप लोग मत सीखो। तो मुझे अभी में हम लोग किसी सोशल इस पे गए थे, हमारा मीटिंग था, तो काफ़ी जो दूर दूर से लोग आए थे। तो उसमें मैंने बोला कि जो ये बोलता है ना कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप पहले उसको ही करके दिखा दो। कि आप मेरा डिसीजन लेने वाला, आप 2 घंटे से या 2 दिन से मुझे जान रहे हो, मुझे आप नहीं जान रहे हो अंदर से कि मैं किस मुसीबत के कारण यहाँ पे हूँ, ये कोई नहीं जानता। तो उसको ध्यान में रख के आप काम करो ना। कोई भी बोल रहा है मैं नहीं कर सकते तो ऐसे मत करो। या तो जो बोल रहा है उसको जांचो कि वो कितना कैपेबल है, कितना सही बोल रहा है ना। एस्ट्रोलॉजर भी है ना बहुत, कि आपको बहुत सही बता देते हैं, तो वैसा वाला एस्ट्रोलॉजर है क्या, या आपके ही उम्र का है, तो वो कितने साल का उसको नॉलेज है। क्योंकि मैंने इसमें खुद को साधा है। मैंने जब मेडिटेशन भी किया है तो 14 घंटा बैठ के किया है, बिना हिले, बिगर हिले। 2021 की बात बता रही हूँ, बहुत लंबा भी नहीं है। कंटिन्यूस 14 आवर्स कंटिन्यूस। जो मैं सिर्फ खुद मेडिटेशन करती थी, रात को लोगों को सिखाती थी, तो मैं सिर्फ 3 घंटे सोती थी। आपके कितने स्टूडेंट्स रहेंगे अभी? हाँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पाई मैं, लेकिन फिर भी 30-40 लोगों को तो पढ़ा ही चुकी हूँ। वो भी बहुत है एक्चुअली। हाँ। क्योंकि सब नहीं कर पाते। नहीं, स्टूडेंट्स तो बहुत, मतलब जो आते हैं तो सिखाने को बोलते हैं, लेकिन मेरा क्या है ना, मैं कुछ ये नहीं, आपको पैटर्न वाइज नहीं सिखा पाऊँगी। मैं एडवांस वालों को करवाती हूँ, जिसको पूरा बेसिक आता है ना, मैं उसको बताती हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग को जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, वो कोई नहीं बता रहा है कि किस वजह से आपको रिजल्ट आना चाहिए या क्या देखना चाहिए। तो बुक की थियोरी तो सभी पढ़ा रहे हैं, मैं वो थियोरी नहीं पढ़ा पाती। मैं ओरिजिनल केस पे स्टडी कराती हूँ, जो कोई देख ना सके। हाँ, वैसे आप। हाँ। तो मैम वास्तु में ऐसे लोगों के लिए भी कोई रेमेडी या सोल्यूशन है जिन लोगों को मेडिकल साइंस से, मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई सोल्यूशन नहीं? हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि नॉर्थ ईस्ट का सबको पता है टॉयलेट, लेकिन आपके घर में कौन सा चीज़ रखा हुआ है। साउथ वेस्ट का अगर जगह है और आपको वॉशिंग मशीन रखी है, तो एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर देखने को 200% मिलेगा। या तो लेडीज़ का किसी के साथ होगा या जेंट्स का किसी के साथ अफेयर होगा, शादीशुदा, मैरिड के लोग। सिर्फ एक वॉशिंग मशीन गलत जगह पे होने से? रखने से और भी चीज़ें हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन। उसके बाद आपको साउथ ईस्ट एक जगह आती है, वहाँ भी आपने इलेक्ट्रिक सामान ज़्यादा रखा है तो फैटी लीवर या लीवर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो हेल्थ इश्यूज भी मिटाए जा सकते हैं? मिटाए जा सकते हैं। गलत इन्वर्टर रखने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब चीज़ें पर कैसे वर्क कर? साउथ ईस्ट, देखिए ये साइंटिफिक, जो आप लोग बोलने वाले थे, साइंटिफिक रीज़न है इसका कि साउथ ईस्ट अग्नि का दिशा है।
आज शादियां नहीं हो रही है बहुत से घर में, तो मैंने सिर्फ साउथ ईस्ट का टॉयलेट का भांडा निकलवा के या फिर साउथ ईस्ट के वॉशिंग मशीन की रेमेडी करके शादियां हुई हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिक क्लाइंट क्या, हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं वास्तु वाली हूँ तो मुझे सब आता है, ये प्रॉब्लम है हर एक का। दरवाजे में घुसते, आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपके घर में वो प्रॉब्लम, अरे भाई प्रॉब्लम तो पूछ, उसको बुखार है कि नहीं वो तो पूछ। 100% कैसे बुखार आ सकता है? और ऐसा तो कोई है नहीं जिसको घर में कभी बुखार आया ही ना हो, ऐसा हुआ है नहीं। तो हमको जो बताया गया, जो मैं फॉलो करती हूँ, हमारे गुरु हैं, तो कि जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दो, भले तुमको कुछ भी दिख रहा हो। और लोग क्या करते हैं कि मुझे बोलते हैं ना, आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आप हमारे बारे में बताओ। मैंने, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, आप सवाल पूछो मैं जवाब दूंगी। कि मैं वो डॉक्टर हूँ कि बीमारी बताओगे तो इलाज मिलेगा। तो पहले तो शॉक में जाते हैं लोग कि किधर आ गए, और जब शुरू होते हैं तो 2 घंटे छोड़ते नहीं। पर एक्चुअली यही पहचान है कि मतलब जैसे कि आजकल बहुत फेक लोग इस इंडस्ट्री में बहुत हो गए, तो जैसे कि आपने एक पॉइंट बताया, तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं जेन्युइन पर्सन एंड फेक के बीच में। देखिए, और क्या आपको स्टोरी जानना है, मेरे पास में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। तो हमारे थाने में तालाब पली है, छोटी सी तालाब है, वहाँ तोता लेके बैठता है ना, वो भी बता देगा। तो मुझे 1100 रुपये देने से अच्छा तो 100 रुपये में काम कर लेना, मैं ये बोल देती हूँ। भले बुरा लगे मुझे, मुझे ये है कि आज तुमको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मुझसे पूछो, मैं उसका सलूशन दे दूँ, बात खत्म। फ्यूचर से ना मतलब है, ना ही पास में क्या होगा वो मतलब है, क्योंकि पास में जो हुआ है वो तो हो गया, अब उसको सुधार के कुछ कर सकते हैं नहीं। और आगे क्या होगा, अगर मेरा आज मैं बेड से उठ नहीं सकती हूँ और आप बोलोगे 4 महीने बाद तुझे घूमने जाना है, मैं तुझे लेके जाऊँगा अच्छे से, तो जब मैं आज मैं खड़ी तो हो जाऊँ, तब 4 महीने बाद मैं कहीं जा पाऊँगी ना। तो मैं आज की दवाई देती हूँ। तो बेसिकली जो आपके प्रॉब्लम का इंस्टेंट सोल्यूशन दे सके वो जेन्युइन है। मैं जेन्युइन के में नहीं जाऊँगी, जेन्युइन सब होते हैं, आपका तरीका क्या है। मुझे ऐसे है कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे अभी पानी चाहिए, तो वो कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझ सकती। ऐसे नहीं कि 6 महीने बाद आपको 3 महीने 6 महीने कुछ नहीं होता, जो होता है वो आज होता है, अभी होता है। मैम, आज की जनरेशन को हर चीज़ में साइंटिफिक अप्रोच चाहिए उनको, तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी और साइंस, इनको आप कैसे एक स्तर पे देख सकते हैं? देखिए, हवा, पानी और जल और स्पेस, ये 5 चीज़, 5 तत्वों से ही वास्तु बना है, 5 तत्वों से एस्ट्रोलॉजी बनी, और साइंस भी 5 तत्वों पे ही बना है, 5 एलिमेंट्स पे, है ना। तो लाइट जलाया आपने, कहाँ बटन वहाँ दबाया, लेकिन लाइट कहाँ जली, यहाँ जली। फैन बटन वहाँ दबाया, फैन यहाँ जलाया। तो वास्तु में भी वही चीज़ है कि ये चीज़ खराब है, इसको हटा के वहाँ कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो मैं भी वायरिंग में खराब है, वायरिंग कैसे ठीक करना है वो इलेक्ट्रिशियन बता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई जगह अलग जगह पे रखी है तो एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है जी। तो एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, जैसे वॉशिंग मशीन, अब एस्ट्रोलॉजी वाले ने बता, लेकिन अभी जो एस्ट्रो वास्तु का जो निकला है, तो हम उससे भी, जैसे मेरे घर पे आते हैं एस्ट्रोलॉजी करवाने और बाद में वास्तु भी करवाते हैं, क्योंकि मैं घर में बैठ के एस्ट्रोलॉजिकल ही बोल देती हूँ, आपका टॉयलेट इधर है, आपके घर में कबर्ड है, कबर्ड के अंदर इसमें चांदी रखी है या जूने बर्तन रखे हैं या कांच के बर्तन रखे हैं, या जो भी सिम्टम्स मुझे दिखते हैं, तो बोलते हैं आप मेरा घर नहीं देखो, कबर्ड के अंदर कैसे पहुँच गए। अच्छा, तो ये पढ़ाई है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी वास्तु लोग बोलते हैं जादू है, जादू नहीं है, पढ़ाई है। आपको समझना पड़ेगा, उसके अंदर जाके आपको समझना पड़ेगा। तो आप कितनी समझ के साथ काम करते हो, वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में। तो वास्तु को हम अलग नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी को अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ में मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। इसलिए 2 साल के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, और जब एस्ट्रोलॉजी में आई तो 12 राशियाँ भी नहीं पता थी, लेकिन आज खुद को इम्प्रूव किया, खुद को उसमें ढाला, पढ़ाई किया। ये आप बोलोगे कि 4 दिन के कोर्स में आप सब सीख जाओगे, तो नहीं होगा, प्रैक्टिस आप लोग को करनी पड़ेगी।
लेकिन हर गृहिणी को वास्तु सीखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए सेल्फ यूज सेल्फ यूज़ के लिए। कितने साल से कर रहे हैं मैम आप एस्ट्रोलॉजी का? आप 10 साल हो गए? 10 साल। 10 साल। मैम जैसे आपने कहा था कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे लाइफ में, तो आपने क्या क्या पहले सीखा था? पहले मैंने वास्तु सीखा था, ओके। और वास्तु से पहले पैसे कमाए, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी मैंने लोगों से हेल्प लेती थी, मतलब मैं कि मेरा वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट किसी और को दिखा के पैसे दे देती थी और फिर मैं प्रेडिक्शन करती थी। लेकिन ये कभी कभी बहुत लंबा प्रोसेस होने लगा और मैं तब 1,500 1,000 लेती थी, तो उसको 500 दूँ, मेरा आना जाना कुछ बचता ही नहीं था। ओके। तो डिसीज़न लिया कि चलो अब वास्तु में भी हो गई, अब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी फिर मैंने केपी पहले सीखी और मैं आज भी केपी बेस पे ही काम करती हूँ, जबकि मैंने भृगुनंदिनी, नाड़ी, लाल किताब सब कुछ सीख लिया है, लेकिन बेस आज भी केपी का ही है। और अगर कमाई के ज़रिए से करना होगा तो वास्तु पैसे देती है, एस्ट्रोलॉजी आपको उतना पैसा, मुझे नहीं लगता कि आपको उतना पैसा देती है। अच्छा मैम, अगर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के कुछ गलत रेमेडी हो गया, कोई एस्ट्रोलॉजी ने गलत दे दिया, तो एक आदमी, एक पर्सन को क्या हो सकता है उसका? जान भी जा सकती। जान? हाँ, जब अगर मैं बीमारी ठीक कर सकती हूँ, अगर मैं मतलब हमारे वास्तु में अगर आपका ये चीज़ यहाँ से हटा दो, तो जब आपके प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो मेरी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती है ना। आपको कोई ऐसा स्टोरी रहेगा? हाँ, बहुत सारी स्टोरीज है। जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड थी और तब मुझे मैं एस्ट्रोलॉजी उतनी नहीं आती थी जस्ट स्टार्टिंग में, तो किसी और एक मेरी फ्रेंड वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर जानती थी, और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थोड़ा सा हेल्थ वाइज बीमार थे, तो उनको डॉक्टर के पास जाना था, तो इसी दिन जाना, इसी दिन मतलब पर्टिकुलर बड़ा पंचांग वगैरह देख के उसको बताया कि इसी दिन जाना, ऐसे ही जाना, इसी टाइम पे निकलना। तो भी मैं उसको इशारे कर रही हूँ कि मत, जो है वो बीमार है तो टाइम कब देखोगे ना, आप जाओ डॉक्टर के पास। तो भी और उसने कुछ रेमेडियाँ बता दी ऐसे, लाल किताब की रेमेडियाँ बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आजकल ये इंस्टाग्राम वगैरह पे बड़ा रेमेडी आ रहा है, लाल किताब की ज़्यादा आ रही है। क्या रहता है लाल किताब? लाल किताब ये मुंशी प्रेमचंद, नहीं सॉरी, लाल किताब उनकी है, चंडीगढ़ से हैं जो लाल किताब के ज्ञाता हैं। तो वो रेमेडी बहुत ही सटीक है और लगती है, लेकिन उसके लिए आपको पत्री बहुत सही देखने आनी चाहिए। अगर आपसे गड़बड़ हुई तो क्लाइंट का नुकसान। मतलब कोई रेमेडी गलत करने से आपका नुकसान भी हो? हाँ, जैसे उनका है कि शमशान में से जो नल रहता है शमशान में, उसका लाके पानी घर में रखो। तो ये जो लाल किताब बहुत डिटेल में जानता होगा वो बताएगा, तो वो सही रेमेडी है, गलत रेमेडियाँ नहीं है। लेकिन हमने उसको ऊपर ऊपर सीख लिया, 4 दिन का, 2 दिन का, 8-10 दिन का कोर्स करके और अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो गलत हो जाता। वो शमशान का? हाँ, तो उन्होंने बताया था मेरी फ्रेंड को, उनका बुध और राहु कुछ खराब था और 8वें घर से कनेक्टेड था, 8वां घर इज शमशान। तो उसमें बताया कि एक छोटा सा मोबाइल लेके शमशान में रख के आ जाओ। मोबाइल शमशान में रख दो? हाँ, उस बंदे ने रखा, विदिन 1 घंटे में वो मर गया। जिसने वो मोबाइल रखा वो मर गया 1 घंटे में? 1 घंटे। उसके बाद मेरे गुरु का फ़ोन आया, कुशल ये क्या हो गया? मैंने बोला सर ऐसे ऐसे रेमेडी। तो तुमने किया, करवाया क्यों? मैं बोली सर मैंने नहीं किया, तीसरे ने की करवाया, और अगर मैं तकलीफ़ में हूँ तो मैं ऑब्वियसली कि मैं रेमेडी करूँगी, है ना, कि कहीं से तो हो जाए। और बहुत ही आजकल एक और है ना, टैटू एक्टिवेशन का एक चलन चला है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा। तो आपके पर्टिकुलर डेज देख के आपको क्या तकलीफ़ है, तो आपके बॉडी पे वो एक्टिव किया जाता है कलर से या फिर टैटू बनवा के। हाँ, तो उसका भी इफ़ेक्ट सेम आता है। मतलब अगर गलत हो गया तो आपने गलत अगर तरीके से पकड़ा उसको, आपसे जरा सी मिस्टेक हुई ना, तो बंदा गया, लाइफ ख़त्म हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। आपने गलती कितनी बड़ी की है छोटी की है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे आज का ही किस्सा ले लीजिए कि मुझे यहाँ आना था, लेकिन कलकत्ता के 2 केसेस गणपति अपने यहाँ चल रहे हैं और उसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी थी
और सुबह फिर उसका फ़ोन आया, मैं बोले 3 दिन से इसको मैं टाल रही हूँ, चलो आज बता ही देती हूँ। तो उस बंदी ने मुझे पत्री दिखाई, तो मैंने बोला ये रेमेडी करो। बोले आंटी बस हो जाएगा। मैं बोली इतना कर लो 41 डेज़, उसके बाद आप मुझे कॉल करना, 15 दिन में ही मुझे एक कॉल रिमाइंड कर देना कि आपको क्या रिजल्ट आया। फिर वो धीरे से बोलती आंटी मैं तो इसकी ये रेमेडी कर रही हूँ। मैं बोली देखो मेरी रेमेडी करनी है तो पहले सब बंद करनी पड़ेगी। दूसरे एस्ट्रोलॉजर की रेमेडी हाँ कर रही थी, है ना, ऑलरेडी वो उसके बाद सीखी भी है जिनकी रेमेडी कर रही थी। तो मैंने मुझे बोला कि मैं तो रेड कलर का ये करवा रही हूँ। अगर मैं बोली अच्छा तो इनको ये तकलीफ़ नहीं हो रही है। अभी वो बहुत अंदर की बात है, मैं आप लोग को ऑन स्क्रीन नहीं बता पाऊँगी। तो वो हस्बैंड को पूछ रही है तो बोलते हो रही है। मैं बोले इसका मतलब वो रेमेडी आपको नुकसान कर रही है। अगर आपने खट्टा खाया और गला पकड़ लिया तो आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ मैंने की है। ये वास्तु और एस्ट्रो की रेमेडी का कमाल है कि आपके घर में कुछ भी चेंजेस हुआ, मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि ये चेंजेस क्यों, मुझे विदिन 3 घंटे में आपको कुछ भी हो रहा है, इमीडिएट आपको कुछ फ़र्क दिखा मुझे कॉल करो, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं भगवान हूँ, मेरे को सब आता है, तो हो सकती है हमसे गलतियाँ, लेकिन कुछ चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में भी हैं। तो उसको 3 चीज़ें बताई और 4 चीज़ें जो रेमेडी है उसने बताई, चारों नुकसान कर रही है, उनको पता ही नहीं। और वो पैसे के लिए, मैं बोली ये रेमेडी करने के बाद आपको नुकसान ज़्यादा होने लगा। बोलती हाँ खर्चे तो बहुत बढ़ गए। तो उनको समझा कि वो जो एस्ट्रोलॉजर के रेमेडीज थे वो वर्क नहीं करे, इसलिए आपके पास आए वो? नहीं, हम ऐसे रैंडमली मिल गए थे। मैंने अभी बोला ना एक सेमिनार में हम लोग गए थे तो रैंडमली मिल गए थे। तो लोग ना परखने के लिए भी कॉल करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, क्रॉस चेक करते हैं। लेकिन उसने क्रॉस चेक नहीं किया, उसने जेन्युइन बात किया मुझसे। ऑलरेडी फीस वगैरह सबकी बात हुई। तो हमें जो हंसी आ गई, मैंने बेटा ये बताओ पहले ये चीज़ आप कर रहे हो तो आपको ये हो रहा है क्या, मतलब पर्टिकुलर मैंने बोला खांसी आ रही है क्या, सर्दी हो रही है क्या, ऐसे जब बताया बोलती हाँ ये तो हो रहा है। इसका मतलब आपको रेमेडी काम नहीं कर रही है ना। तो मैं वो बोल रही हूँ कि पत्री में ऐसी कोई पत्री नहीं बनी है जिसमें पैसा नहीं कमा सकते। तरीका अलग होगा। आपको भगवान ने सबको पेट दिया है, भूख दी है तो पेट दिया है, मुंह दिया है, एक टाइम का जुगाड़ तो वो करता ही है हर एक के लिए। वो आपको ढूंढना आना चाहिए। तो मैम ऐसे ही आपके करियर का कोई एक ऐसा केस है जो आपको मतलब हमेशा याद है? हाँ बहुत सारे केस है, लेकिन एक पिछले साल का बताती हूँ क्योंकि पुराने केस तो बहुत लोगों को पता है। पिछले साल मैं और मेरी बेटी छोटी हम एक विज़िट पे गए थे, ऑफिस के विज़िट पे गए थे। और तब तक क्या हो गया, अब मैं एस्ट्रोलॉजी से तो करती हूँ, मैं इसको आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, कि मैं ऑकल्ट में जो स्पिरिचुअली भूत प्रेत बाधा बोलते हो ना, मैंने वो सारे केसेस भी काफ़ी सीख लिए हैं। और नेगेटिव एंटिटी, और मुझे गॉड गिफ्ट कुछ पितरों का मिला है जो मैं लोगों के हर साल पितृपक्ष में मैं पूजा करवाती हूँ ऑनलाइन। तो लोगों को वो हम करवाते हैं, उसके इफ़ेक्ट भी लोगों को आए हैं। तो पता नहीं वो गॉड गिफ्ट आए हैं, जो मेडिटेशन में बोल रहे हैं 14-14 घंटे करते हो, तो वो मुझे वैसे आए। तो हम ऑफिस देखने गए और ऑफिस देख के जैसे एंट्री मारी सब अच्छा था, इतना सुंदर ऑफिस था कि जिसका कोई जवाब नहीं था। फर्नीचर बोलो, कलर कॉम्बिनेशन बोलो, सब अच्छा था। और मैंने पैर रखते ही, आप लोग डरना नहीं, उसने मेरे पैर पकड़ लिए, जो भी वहाँ पे थी, जो भी एनर्जी वहाँ थी उसने मेरे पैर पकड़ लिए। तो मैंने इन सबको इशारा किया कि आप लोग निकलो, और वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे फ्री करो, क्योंकि उस ऑफिस में सुसाइड हुआ था। आपसे हेल्प मांग रहे थे? हाँ हेल्प मांग रही थी। तो जो जहाँ मैंने सीखा, उन्होंने बोला था कि डरना नहीं कभी भी, क्योंकि अब भूत प्रेत से हम डरेंगे ना तो वो डराते नहीं है, वो अपनी दुख बताते हैं हमको, तो वो उसे हमको क्लियर करने आना चाहिए। तो पेन में रहते हैं। हाँ पेन में रहते तो उसको रिलीफ करने आना चाहिए। तो जस्ट मेरे को लगता है मैंने कुछ 1.5 साल पहले वो सीखा ही था, 1.5-2 साल पहले। तो मैंने इन सबको बोला, तो वो जो मेरे साथ गए थे वो, मैडम क्या हुआ मैडम, मैंने सिर्फ इशारा किया कि सब लोग चले जाओ यहाँ से, और सब लोग चले गए। बेटी को बोला गाड़ी में से पानी निकाल के लेके आ, बॉटल्स, क्योंकि मैं किसी भी वहाँ की चीज़ को हाथ नहीं लगाने चाहती थी, क्योंकि सब में उसके अंश थोड़े रहे। फिर उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे घर तो पहुँचने दे, वो एंटिटी से। हाँ
मैंने बोला मुझे घर तो पहुंचने दे। क्यों? क्योंकि अगर मैं घर नहीं जाऊंगी तो मेरे पास सामान यहाँ मैं लेके नहीं आई, क्योंकि मुझे वहाँ से निकलना था। और मेरा जो प्रोसेस है वो मेडिटेशन में जाके ही क्लियर करती हूँ मैं। कोई ऐसे साधु बाबा की तरह नहीं है कि जो आजकल दिखावा करते खोपड़ी, ये वो सब नहीं है। हम मेडिटेशन से ही उसको ही करते हैं। जैसे मूवीज में ड्रामा दिखाते हैं। हाँ, वो ड्रामेबाजी नहीं है, बहुत प्योर चीज़ है, इसको आपको आनी चाहिए। तो वो फिर घर पे आई, दूसरे मतलब बाहर आके पहले हाथ पाँव धोया, 5 मिनट मैंने खुद को क्लीन किया और फिर मैं गाड़ी में बैठ के, तो वो बोले कि मैडम ये आज आपका रूप बहुत अलग देखने को मिला है। तो वो क्लाइंट है, वो भी आज तक मुझे, जो क्लाइंट है मेरे पास, वो शुरुआत से एंड तक कहीं नहीं जाते हैं फिर। तो मैम अगर किसी प्रॉपर्टी में ऐसे नेगेटिव साया या नेगेटिव एंटिटी का ये है तो वास्तु और एस्ट्रो के थ्रू उसको भी क्लियर कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसमें है ना थोड़े पेमेंट का इशू हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा हमको काम करने के लिए लगता है। एंड मैम उसमें आपके लिए भी कोई रिस्क फैक्टर होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो मैम जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चालू है, अपने पास्ट लाइफ के बारे में जानने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अपने पास्ट लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनल लगता है कि नहीं जानना चाहिए, क्योंकि आप करोगे क्या? अगर गलती किया है, पास्ट लाइफ जान के आप शांत बैठ जाओगे। तो मैं जो करवाती हूँ वो पास्ट लाइफ मेडिटेशन करवाती हूँ, जो 21 दिन का कोर्स होता है। उसमें आप 7 जन्म पीछे और भी आगे कहीं आप गए होंगे जहाँ गलती होंगी, वो सुधार के आप आगे के 7 जन्म भी सुधार सकते हो। आपने टाइम पिक्चर का नाम सुना है? यस मैम। तो वो टाइम पिक्चर में नहीं घड़ी को ये करता है और जाके अपना वो टाइम सुधारता है। तो हम भी वैसे पास्ट लाइफ में जाके अपना टाइम सुधार के वापस आ सकते हैं और आगे के टाइम सुधार सकते हैं। तो ये मेडिटेशन में हो सकता है। आपने कभी मैम ट्राई किया अपने पास्ट लाइफ का देखने हाँ, बिल्कुल किया है। आज मेरी पत्री देखो तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकती थी या वास्तु वाली बन सकती हूँ। मतलब मेरी तक अगर रियल पत्री देखोगे तो कोई सब यही बोलेगा कि यार ये तो झगड़ाई वाली औरत है और इसको तो कुछ नहीं आता और इसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, मतलब दुख के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने मेरी पत्री बदली है। राइट। तो मैम आपको आपके पास्ट लाइफ के बारे में क्या देखने मिला था? देखिए, मैंने 2 जगह से पास्ट लाइफ किया था। एक तो जैसे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे एक्सपीरियंस लेने का बहुत आदत है कि ये क्या है। तो एक जो ये मेडिटेशन में पास्ट लाइफ में लेके जाते, तो उसमें जो मैंने देखा कि मैं पिछले जन्म में एक एंजल थी। तो वो एंजल थी, तो मुझे ना इंसानों का दुख या सुख क्या होता है वो एंजल लोग को नहीं, वो मुझे खुद फील करना था। तो मैंने ये जन्म मांग के लिया, तो इसीलिए मेरे जो वो था वो भी मुझे सही लगा। फिर मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु ये मेरे फील्ड में नहीं था, मेरे कहीं दिमाग में 1% भी नहीं था, तो मैं इस फील्ड में क्यों आई? तो मैं उसका जब रीज़न एस्ट्रोलॉजिकली गई तो मुझे समझ में आया कि पिछले जन्म में मैं भी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर थी। हाँ, तो वहाँ से जो मैं बहुत अर्ली एज में एक्सपायर हो गई थी, तो जहाँ से मेरी पढ़ाई छूटी थी वहीं से मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि सब लोग बेसिक से कोर्स करते हैं, है ना, केजी से फर्स्ट सेकंड, लेकिन मैंने एमबीए के बाद फर्स्ट में आई। मैंने उल्टी पढ़ाई शुरू की है। आपके पास्ट लाइफ में आपने एमबीए तक की पढ़ाई की? हाँ, तो एस्ट्रो के वास्तु की, तो मैं वो सवाल खुद से करती थी कि मैं सब बेसिक लास्ट में क्यों सीखती हूँ। अच्छा। पहले मैंने एडवांस कर लिया और एडवांस में जब समझ में नहीं आता तब मैं बेसिक पे आई, तो ये उल्टा काम मैं क्यों करती हूँ। तब मैंने फिर एस्ट्रोलॉजिकली ढूंढ के निकाला, तो समझ में आया कि ये रीज़न है। आप बोल सकते हो कि आपका जन्मों का एक्सपीरियंस है। हो सकता है लेकिन अभी तो 10 साल का है। पर मैम नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं ना अपने प्लस? बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। मेरे ऊपर भी अटैक होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे ऊपर अटैक नहीं होते हैं। मतलब मैं अच्छा काम कर रही हूँ, आप भी एस्ट्रोलॉजर वास्तु वाले हो, लेकिन आपको नेगेटिव काम आता है, तो जैसे ब्लैक मैजिक बोलते हैं वैसे बहुत लोग हमारे ऊपर भी करते हैं। पास्ट लाइफ के पर्सपेक्टिव से अपना पास्ट लाइफ के बारे में जानना
इसका कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है? नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, मैं वही बोल रही हूँ कि आपका नेगेटिव इफेक्ट कैसे होगा। जैसे अभी वालिया कोहली का एक उदाहरण लेते हैं कि वो उंगली मार था, तो जब उसने राम बोलने को नहीं आता था, मरा मरा बोलना चालू किया, तो बाद में राम आ गए, है ना। तो आपने अगर पिछले जन्म में बहुत गलत कांड किए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका इस जन्म का जो मन है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो पल्यूट होता है बेसिकली। हाँ, मतलब पहले के जो गलत काम है वो कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट में आते हैं। तो अभी अगर आ रहे हैं तो उसको डिलीट करवाओ, पास्ट लाइफ में जाके उसको डिलीट कीजिए और अच्छे काम को क्रिएट कीजिए। तो उसके लिए भी कोई क्रिया होती है? हाँ, मैंने बोला ना 21 दिन का वो हमारा सेशन होता है पूरा, एंड उसमें हमारे सारे पास्ट लाइफ के जितने हमने गलत काम किए सारे। ओके। लोगों को बेसिकली ये प्रेजेंट का ही हैंडल करने नहीं होता और उनको पास्ट लाइफ का हाँ, पास्ट लाइफ मैं तो ये जानती हूँ पास्ट लाइफ जानना क्यों, क्योंकि मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरे को मेरा जो बीत गया, अगर मैं उसमें जीऊंगी तो आज मर जाऊंगी, है ना। तो मैं आज में जीऊँ ना, आज ही जी नहीं पाएंगे तो क्या तो मैं ये जो मेरे पास 60 साल की उम्र है या 70 साल की उम्र है या जो कुछ मेरे पास है, मैं ये तो जी लूँ। तो इसको सुधारने में काम करूँ कि मेरे बच्चे का कैसा होगा या मेरा बच्चा मेरे साथ अच्छा रहे, बस उसको सुधार लूँ ना। या आज मुझे पास पैसे अच्छे आ जाए, पास्ट लाइफ लेके मैं क्या कर सकती हूँ। प्रेजेंट इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट इम्पोर्टेंट है ना आपका। तो इसीलिए मेरे पास एस्ट्रोलॉजर आते हैं जो भी दिखाने को आते हैं, तो मैं वही बोलती हूँ, भाई तुम्हारी तकलीफ बोले मुझे कुछ नहीं दिखता है। वो बोलते हैं तुमको पत्र में दिखता क्या? मैंने कुछ ही नहीं दिखता, 12 घर के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो जब वो प्रॉब्लम एक बताते हैं ना, तो वो धागा पकड़ के हम उनकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ये नहीं दिखाना है लोगों को कि मुझे कितना आता है, आपको कितनी तकलीफ है उसका दवाई मेरे से लेके जाओ। कोई डॉक्टर से पूछता है तूने सच में MBA किया है क्या, डिग्री किया है क्या, तू सच में सर्जन है, मेरे को सर्टिफिकेट दिखा तो मैं तुझसे दवाई कराऊंगी। तो हम एस्ट्रोलॉजर है वास्तु वाले से क्यों पूछते हैं? आप रिजल्ट बेस्ड काम देखिए ना। अब मैं आपको देखो, हमको तो पढ़ाया गया है इधर ये दिशा में ये है तो ये होगा ये होगा, तो उससे तो आप इम्प्रेस, पहली बात तो छोड़ दो। पब्लिक को ये बोलना चाहती हूँ, इम्प्रेस होना छोड़ दो। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर होगा ही नहीं होगा। 5 उंगलियां बराबर है क्या? नहीं है ना। वैसे एस्ट्रोलॉजी वास्तु 5 सब बराबर नहीं है सबके लिए। तो आप सही चीज़ खुद अपना दिमाग, आज पब्लिक बहुत होशियार हो गई है, उनके दिमाग की नसें खुली हुई है, सब चीज़ है। तो ये भी आप देखो, सबके ही साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जला देने से पैसे नहीं आएंगे। भाई साउथ ईस्ट बड़ी हो तो अंगार लग जाएगी, है ना, झगड़े बढ़ जाएंगे घर में। फिर बोलते वास्तु खराब है, वास्तु वाला खराब है। जो करके गया है वो गलती करके गया है। एक गलत होने से सब थोड़ी गलत हो जाते हैं। डिटेल्स को ध्यान में रखना। मैम, आजकल लोग नंबर्स में भी बहुत इंटरेस्टेड है, न्यूमरोलॉजी के बारे में भी लोगों का बहुत एक ये चल रहा है, तो उस बारे में क्या आप बोलोगे? नंबर्स हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? अगर आपको भगवान ने जिस तारीख को जन्म दिया है, हाँ, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ। उसी महीने, उसी तारीख, उसी साल को क्यों जन्म किया? और आगे भी कर सकते थे, 2 दिन पीछे, 4 दिन आगे भी कर सकते थे। तो मेरे ही हिसाब से आजकल जो देख रही हूँ कि A बढ़ा दो, D बढ़ा दो, वाइब्रेशन काम करती है न्यूमरोलॉजी में। हर चीज़ का एक वाइब्रेशन होता है। अगर फ़ैन चालू किया है तो कुछ वाइब्रेशन, उसकी कुछ ध्वनि है। तो हर नंबर की एक ध्वनि, एक फ्रिक्वेंसी होती है। वो फ्रिक्वेंसी आपके सब चीज़ों से मैच करनी पड़ती है। मान लीजिए आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है, आपने ध्रुव नाम रखा है, ये दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कीजिए, तो वो आपको वाइब्रेशन आपके नाम में और ये करके दे। जी हाँ। और सबको 6 नंबर पे ऐड किया जाए तो नई रिजल्ट आएंगे, जो मेरी प्रैक्टिस बोलती है। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत है, सेफ्रियल है, पाइथागोरस है, कबालियन है, सारे सीखे हुए मैंने बोला ना, ऐसा कोई फील्ड नहीं जो 10 होगा तो 10, मैंने 10 की विद्या ली है। तो मैंने कंपैरिजन करके एक कैलकुलेशन निकाला है कि क्या हो सकता है।
तो वाइब्रेशन हर चीज़ की है। जैसे अगर बांसुरी बजेगी तो अच्छी लगती है कानों में, और ढोल बजेंगे तो पाँव थिरकेंगे अपने आप, भले कुछ भी हो, ऐसे बजाओगे, डांस नहीं आता तो भी हाथ बजेंगे या गर्दन हिलेगी या शरीर हिलेगा। तो वैसे ही हमारे नंबर में वाइब्रेशन आपको मैच करने पड़ेंगे, और उस वाइब्रेशन और उस कलर को मैच करके आपके नंबर्स और नाम को तो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वैसे ये फ़ोन नंबर का भी न्यूमरोलॉजी कराते हैं? उसका बिल्कुल क्या बिल्कुल। जैसे अभी मैंने जो शुरू किया था, तो जब मैंने सीखा था तो फ़ोन आता था और मैं उसके प्रेडिक्शन चालू कर देती थी। तो आपको कैसे पता? तो नंबर्स के भी प्रेडिक्शन वैसे ही होते हैं। तो मतलब एक इंसान का फ़ोन नंबर उसकी पर्सनालिटी डिफाइन कर सकता है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उसके घर तक बता सकते हैं, उसके घर में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है क्या वो भी बता सकती है, मोबाइल नंबर। और आप आजकल का ट्रेंड है ना, सबको मैं जैसे बोल रही हूँ कि आपने छोटा सा कोर्स कर लिया, आप मास्टर बन गए, सोच लिए, फिर आपने सबको एक ही नंबर देना चालू कर दिया। मैं बोल रही हूँ कि अगर वकील है तो उसके नंबर्स अलग होंगे, और कोई ब्यूटिशियन है तो उसके नंबर्स अलग होंगे। तो हर एक के मोबाइल नंबर में अलग नंबर जाएगा, किसी का एक जैसे नहीं जाएगा। जो उसको सूट करता है वो बना उस के हिसाब देना से पड़ेगा। बना हाँ, के देना पड़ेगा। जैसे अभी हमारा ब्लड टेस्ट करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि ब्लड टेस्ट ये आया है कि शुगर नहीं है, तो शुगर की गोली क्यों देना। क्योंकि मोबाइल नंबर तो रैंडमली हम लोग को वो सिम कंपनी हम लोग को दे देती है। नहीं मिलता है, अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो मिलता है नंबर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो स्टार्टिंग में विदाउट एनी नॉलेज कोई मिलता है। तो फिर वो इफेक्ट करता है। इफेक्ट बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मोबाइल नंबर अगर सीख लिया तो आप उसके पैन कार्ड से भी उसको वही प्रेडिक्ट कर सकते हो, बैंक अकाउंट नंबर से भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब जो भी नंबर वो बोलेगा उसके गाड़ी नंबर से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी भी इतना बड़ा है, मतलब डिटेल्स बहुत डिटेल्स है, लेकिन लोग करते नहीं। लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए लोग उसको मिसजज करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो मैम गाड़ी लेते वक्त, जैसे हम गाड़ी का नंबर लेते हैं या फ़ोन नंबर लेते वक्त, ये नंबर्स का एक अच्छे सीक्वेंस में होना हमारे पत्री के अकॉर्डिंग बहुत मैटर करता है लाइफ में, मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन मैंने आज तक कुदरत को छोड़ दिया है कि जो गाड़ी नंबर दिला दिया। तो जब हम नेचर में भी कुछ छोड़ देते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए वही चूज करती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। मतलब वो हमारे फेवर में काम हाँ, आज मुझे ऐसा लगता है कि हम वो टाइम में छेड़छाड़ करेंगे तो कभी ना कभी उसका इम्पैक्ट हमको पड़ेगा। मतलब सब चीज़ों पे स्ट्रेस देना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल। हाँ, आपको तकलीफ क्या है ना, अभी क्या तकलीफ है। देखिए, लालच हर जगह बुरा होता है। आप बोलोगे कि मैं न्यूमरोलॉजी का ये कर दूँ, नहीं होगा। आपको जितनी ज़रूरत है, आपकी जितनी नीड है, उतना लीजिए। मोस्टली सब लोग लालच के माइंडसेट से आते हैं, माइंडसेट से वो गलत है। बिल्कुल दैट इज़ अ गलत अप्रोच टू नोइंग एनीथिंग। बिल्कुल। मैम, लोग जब करियर भी अपना बनाते हैं तो उनको ये अगर डिसाइड करना है कि मेरे लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए कौन सा पर्टिकुलर करियर में ज़्यादा सक्सेस है, तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो आप एस्ट्रोलॉजिकली ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका एस्ट्रोलॉजी का जो भी 10वां घर है, उसका जो नक्षत्र है वो डिफाइन करता है कि आप क्या बनोगे। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि माँ बाप ने डॉक्टर तो बना दिया, फिर डॉक्टर ही छोड़ के वो किसी और फील्ड में आ गए, फिल्मी लाइन में आ गए या किसी लाइन में आ गए। तो वो नक्षत्र जब एक्टिव होता है अपने टाइम पे, तो वो उसको उसमें लेके ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। हम चाहे या ना चाहे, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। मैम, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, हाँ, तो अगर एक स्टूडेंट जो बार बार अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर उसका लास्ट अटेम्प्ट है तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ है? रेमेडीज़ वो किस चीज़ का है? अगर गवर्नमेंट का दे रहा है तो उसको सूर्य की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि उसको सूर्य उसका वीक होगा, तब वो बार बार गिर रहा है ना। तो उसको कॉम्बिनेशन आपको एस्ट्रोलॉजी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि टू द पॉइंट अगर किसी को रिजल्ट देना है 100%, जिसको बोलते हैं ना कि बराबर निशाना लगना चाहिए, तो वो लगेगा। हमने किया है वो एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु के थ्रू, हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करवाया है। जैसे अभी नॉर्थ का डोर था, पुणे का एक केस है, उसकी बेटी गवर्नमेंट
का ही परीक्षा दे रही थी, हो नहीं रहा था। और उसने कुछ भी ज़्यादा वास्तु दोष नहीं था, काफ़ी लोगों को बुलाया था, लेकिन उनका 10 साल से केस था, वो भी नहीं सॉल्व, खुद की जगह, लेकिन किसी और ने केस किया था, उनका हो ही नहीं रहा था। और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनके जो डोर था ना, डोर पे वो आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो ये बोलते हैं, डेवढ़ी बोलते हैं, आप लोग उम्बरठा बोलते हैं मराठी लोग, है ना, ये जो लगाते हैं ना, दहलीज। तो दहलीज पे क्या गया था, सब लगाते हैं दिवाली में, नहीं क्या, लाल वाला कलश वलश के वो फोटो स्टिकर चिपका देते हैं, पट्टी, मैंने वो उखाड़ के फेंक दी, प्लास्टिक का वो उखाड़ के फेंक दिया। और मैं थाना पहुंची 3 घंटे में, और 10 साल का केस वो जीत गया। 10 साल का? 10 साल का 3 घंटे में। और रात को 11 बजे उसने फोन किया, मैडम आम्ही केस जिंकलो। अरे वाह। तो मेरे लिए तो मतलब आपको भी कितना खुशी हो रहा है। हाँ, वो स्टार्टिंग की बात थी, अभी तो मुझे पता है कि ये रिजल्ट आने ही वाले हैं। तो मैम, अगर कोई बच्चा, एक एस्पिरेंट अगर कोई एग्जाम दे रहा है और अगर वो अपनी पत्री के अकॉर्डिंग रेमेडी करता है तो 100% उसके चांसेस बिल्कुल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको दिशा दिखाती है ना कि आपको किस दिशा में गड़बड़ है। अगर मैं बोलूँ कि उसका ईस्ट ही खराब होगा, लेकिन उसकी पत्री ईस्ट नहीं बोल के साउथ बता रही है, तो हम सही दिशा में रैंडमली, देखिए रैंडमली मैं बोल सकती हूँ सूर्य को जल दो, माता पिता के पैर छुओ, लेकिन नहीं हो रहा, वो बच्चा थक गया बेचारा ये कर करके। जब पत्री हम देखते हैं ना, तो वो बताती है कि भाई तुझे उल्लासनगर में या कल्याण में जॉब नहीं मिलेगा, या इंटरव्यू तेरा एग्जामिनेशन वहाँ नहीं होगा, तो वीटी जा, तो वीटी में तेरा नंबर आया है एग्ज़ाम का, है ना, पत्री बताएगी आपकी कि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा चांसेस है। ओके। और कंप्यूटर एग्ज़ाम एक बार में पास हो गया, 4 बार में वो भी पत्री बता देगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को कोई उतना पैसा देता नहीं है एज कम्पेयर टू वास्तु। वास्तु वालों को पैसे दे देते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले को पैसे कोई नहीं निकालता है। 1000-1200 निकालने में लोगों को भारी पड़ता है इतना, जबकि वो भी एक पढ़ाई है ना, बहुत डिटेल्स में उसमें पता लगता है। तो लेकिन एस्ट्रोलॉजी को बहुत कम लोग हैं जो पैसे देते हैं। और एंशिएंट से ये चल रहा है, हाँ। राजाओं का विश्वास है इस पर। और मुझे तो बहुत आते हैं फ़ोन फ्री के। मुझे लगा एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा नहीं, अगर मैं तो सीधा बोलती हूँ कि कमाना है तो पहले वास्तु सीखो, वास्तु आपको फीस बाकी के सीखने के लिए दे देगी। लेकिन जिसका भी काम करो ट्रांसपेरेंट होके और अच्छे से करो, किसी को बिगाड़ो मत। अगर ये आपको बना रही है तो ये बिगाड़ भी सकती है, इस बात को ध्यान रखिए। मेरे भी नहीं रिजल्ट आते, कितनी जगह नहीं आते, फिर काम करती हूँ, लेकिन कोई पैसे नहीं लेती हूँ, उसी फीस में मेरे कंटिन्यू साल भर भी मेरा चलता रहता है। कि हर बार चार्ज करना नहीं, एक बार उन्होंने चार्ज किया वही बहुत बड़ी बात है। तो हम उनको रिजल्ट देने का, अगर वो बात करते हैं तो हम उनको रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। मैम, हमारे लाइफ में कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई मीटिंग या इंटरव्यू, तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि क्या हमें चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए उसकी? ठीक है, पहली बात तो घर से निकलते समय आपको स्वर का ध्यान, यहाँ स्वर विज्ञान काफ़ी काम करता है। जैसे पहले था दही और शक्कर खा के निकलते थे, ठीक है, तो वो तो करना ही है। लेकिन स्वर जो अगर घर से निकलना है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको लेफ़्ट पैर और लेफ़्ट स्वर ही, चंद्र स्वर चालू होना चाहिए। तो आप निकलोगे तो आपको वो बेनिफिशियली करेगा। जब लिख रहे हो, पहले इंटरव्यू में लिखना है, एग्ज़ाम देना है, तब भी आपको अगर थोड़ा देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो दिन है ना, मैंने जो करवाए स्टूडेंट 10वीं के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। जो बच्चा पास होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो भी 65% में पास हुआ है। तो मैंने क्या किए थे, जो दिन थे ना, वो दिन के हिसाब से पेन के ऊपर धागा बनवा दिया था, क्योंकि सब चलता नहीं है, बोर्ड में बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो वो कलर के धागे मैंने बनवा दिए, 7 दिन में 7 कलर। तो वैसे भी आप ध्यान दे सकते हो कि आप कौन से दिन जा रहे हो। तो कैसे इम्पैक्ट करता है वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने की, जैसे दही शक्कर, वो कैसे वो दही शक्कर तो शुभ ही है। आप देखोगे तो दही और शक्कर, दही हो गया शुक्र
और शक्कर हो गया मंगल का। मतलब अगर शक्कर लोगे तो वो भी शुक्र का ही माना गया है, लेकिन गुड़ लेंगे तो मंगल। पहले ज़माने में गुड़ चलता था, ये तो शक्कर अभी आया है, तो मंगल और शुक्र को एक्टिव किया जा रहा है। तो वो खाने का क्वालिटी है जो हमारे बॉडी को असर करता है। बिल्कुल। अभी पढ़ाई में वीक है बच्चा, तो ग्रीन सब्जियां खिलाओ, बुध एक्टिव करना है उसका। ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें ना वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि आप पानी में कुछ बहाओ, या मुझे जो लगता है ना कि ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अब अगर किसी से आप इंटरव्यू में जा रहे हो, एक पानी की बोतल ज़रूर लेके कैरी करके जाओ, क्योंकि चंद्र हमेशा आपके साथ होना चाहिए। चंद्र एज ए मून। क्योंकि वो सपोर्ट करता है, मन को बैलेंस में रखेगा। तो पानी की बोतल हमेशा लेके जाओ आपके साथ। ये जो मैं करवाती हूँ अपने क्लाइंट लोग के साथ, तो हमारे मन को शांत रखने के लिए वो हेल्प करता है। हाँ। ये सब चीज़। और ये क्योंकि रेमेडीज एग्जाम में तो आपको यही लगेगा ना कि डरा हुआ है थोड़ा, तो उसका मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। हम रेमेडीज़ में आपने ऐसे बोला वाटर बॉटल लेके जाओ, पानी, चंद्र एक्टिवेट होता है, तो ऐसे छोटी चीज़ एक्टिवेट करने से सब क्लियर हो जाए। बिल्कुल क्लियर। मैंने रिजल्ट लिए है, जब बोला ना मैंने, अभी किसी का इंटरव्यू रहता है तो मुझे पूछ लेते हैं कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, जो कि मेरे क्लाइंट्स करते हैं। तो उस दिन का उनका फट से देख लेते हैं, तो कौन सी शर्ट पहन के जाना है, या कोई छुपा के थोड़ा लेके जा सकते हैं हाथ में, कि उनको सक्सेस मिले। तो ऐसे छोटी छोटी रेमेडियाँ काफ़ी हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक किया था, किसी को प्रॉपर्टी डील के लिए जाना था, वो डील क्रैक हो ही नहीं रही थी। तो रैंडमली रेमेडी है, एक्चुअली रैंडमली नहीं है, रेमेडी है, तो हमने चीकू लेके जाओ, बोला चीकू लेके जाओ। और ये सीज़न में चीकू नहीं मिलता है। जुलाई में आप चीकू ढूंढो, जल्दी मिलेगा नहीं आपको। मॉल्स में मिलेंगे, लेकिन ऐसे फ्रूट्स वाले के पास चीकू नहीं मिलता। अब क्या करूँ, तो मैंने बोला कि यूट्यूब से या इस पे अपना गूगल पे जाके चीकू के फ़ोटो लो, और फ़ोटो को देख के आप समझ लेना मेरे पास चीकू है। उसका स्क्रीन रखो, माइंड में आप समझो जी हाँ। तो लेकिन क्रैक हो गई, वो वर्चुअली चिक्कू रखने से उनका हो गया। और मोबाइल पे डिस्प्ले भी, जो आप डिस्प्ले रखते हो ना, ये डिस्प्ले रख के भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। इतना पावरफुल है जी एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये बोल सकते हैं कि ये एक ट्रिक है। जो रेमेडीज़ हैं जो हमने सीखा है, और उसको अपने दिमाग से कहीं ना कहीं एक्टिव कुछ ना कुछ किया है, और रिजल्ट लिए उसके बाद आज मैं ये बोल रही हूँ। बेसिकली वो चीकू नहीं है, पर वो जो इमेज है उसका जो क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमारे मन को एक्चुअली चीकू होना चाहिए था, जब हमको सिखाया गया था तो चीकू होना चाहिए पर वो था। चीकू कैसे हेल्प करता है आपको? वो एक रेमेडी है। और मुझे वो उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने बोला था चीकू लेके जाओ। तो सडनली याद आ गया, एक क्लाइंट को बोला चीकू लेके जाओ, बोला मैडम पूरे मार्केट में चीकू नहीं है, और उसको तुरंत जाना था। अब मैं ढूंढने के लिए भी नहीं ज़्यादा बोल सकती है ना, तो हमने चीकू उसको बोला, मैंने बोला कि तू फोटो रख ले अपने मोबाइल पे और देखता रहे, समझ ले तेरे खिस्से में चीकू है। मैम जैसे कि अभी थोड़े दिनों में पितृपक्ष आने वाला है, तो हमारे पितरों का हमारे लाइफ में क्या रोल होता है, एंड पितृदोष हटाने के लिए क्या उपाय होता है? देखिए, पितृदोष हटाने के पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पितृपक्ष आ रहे हैं तो 15 दिन पितरों के होते हैं, और वो हैं इसीलिए हम हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं, तो उनको कहीं भी लाइटली तो नहीं ले सकते हम ना। और पितृदोष के नाम पे बहुत डराया जाता है लोगों को, तो उनके नाम का एक दिया सुबह घर की लेडीज़ जहाँ पानी रहता है वहाँ रखे, रोज़ जलाए, सर पे पल्ला लेके एक दिया वहाँ जलाना है, उनको याद करके या उनके नाम का सर पे पल्ला लिया, मतलब उनको इज्जत दिया जहाँ पे पानी है, जहाँ पीने का पानी आपने रखा है। और एक दिया शाम को साउथ वेस्ट में जलाए पितरों के नाम का, तेल का दिया। इससे काफ़ी लोगों के इफ़ेक्ट कम हुए पितृदोष के। मैम हमारे पितर हमको हमारे काम में सपोर्ट करते हैं। हाँ, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और उनको दोष देते हैं कि अरे मैं तो रोज़ भगवान की पूजा करो, इतनी पूजा जितना पंडित बोला उतना सब किया, लेकिन कोई दिक्कत कम नहीं हो रही है। तो भगवान की पूजा करने से नहीं, पितरों के पूजा करने से आपके काम हो जाएंगे। लेकिन पूजा अगरबत्ती वगैरह रोज़ नहीं दिखाना है, रोज़ एक दिया उनको साउथ वेस्ट में उनके नाम का जलाना चाहिए, सुबह एक शाम। एक शुभ एक शाम। तो उससे पितरों को काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि उनको सिर्फ सुगंध से मतलब है, वो कुछ खा पी नहीं पाते।
तो जो ये हमारी श्रद्धा का दिया हम जलाते हैं ना, तो वो उन तक पहुंचता है, उसके बाद वो हमको आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए वो पितरों का दिया ऐसा पितृपक्ष में। और फिर हम मैं एक काम करती हूँ जिसको बहुत पितृदोष बड़ा है, तो ये 15 दिन हम एक रिचुअल्स कराते हैं रोज़। तो रोज़ उनको मेडिटेशन में ले जाके वो खुद ही बोलते हैं, मैडम ये हमारे पितर आए थे और एक एक दिया, मतलब वो दिया की जो लाइन लगती है ना, वो मैं 4 दिया बोलती हूँ, रोज़ वही चलाना रहता है 15 दिन। लेकिन वो 50 किसी बंदी के 50 एंसेस्टर आके बोलते हैं कि ये मेरे नाम का दिया तो भूल गई, ये मेरे नाम का दिया भूल गई है। कैसे बोलते हैं वो हम मेडिटेशन करवाते हैं। मतलब आप ही बोलोगे, मैं नहीं किसी को बोलती हूँ। वो मुझे बोलते हैं मैडम ये भी आए थे, वो भी आए थे, और स्टोरी भी पूरी आती है उनको मेडिटेशन में कि क्या दिक्कत हुई थी क्या नहीं, ऐसे स्टोरीज भी पूरी आती हैं। पितरों का हम पर नजर रहता है, मतलब बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं साथ में। अच्छा हाँ। तो मैम हम ब्लैक मैजिक के बारे में जानना चाहेंगे। घर वालों से सुना है कि ब्लैक मैजिक काला जादू होता है, इससे बच के रहना चाहिए। तो फैमिली में कुछ नया कर रहे हैं और हम लोग स्पेस है प्रॉपर्टी वगैरह में, तो हम क्या ऐसा कुछ रेमेडीज़ करें जिससे वो सेफ रहे? देखो, सबसे पहले तो जो भी ब्लैक मैजिक आपको लग रहा है, तो एक नारियल लेके उस जगह को पहले बोलिए कि जो कुछ है ये तेरा प्रसाद है, ये आप ले लो और हमको आशीर्वाद दो। क्योंकि देखिए, मैं जानती हूँ गुंडे के आगे भी आप सर झुकाओगे ना तो वो बुरा नहीं मानेगा, है ना। तो ब्लैक मैजिक हो कुछ भी हो, आपको डरना नहीं है, आपको उनसे बात करनी है। नारियल रख दीजिए, और घर में किसी के ऊपर है तो हमारे, देखिए सबको पता है लेकिन कोई करना नहीं चाहता है कि हनुमान जी सबसे बड़े ज्ञाता हैं इस चीज़ के। तो आप उनका मंत्र, बजरंग बाण वगैरह या हनुमान बाहुक आजकल बहुत है, नहीं पढ़ सकते यूट्यूब पे सुनो, हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान बाहुक या बजरंग बाण। तो ये आप यूट्यूब पे भी चालू रख सकते हो, उससे क्या होगा, घर की वाइब्रेशन में भी फर्क आएगा। बोलना नहीं, अगर सिर्फ सुन रहे तो भी तो मतलब जो पर्सन को ब्लैक मैजिक का असर हो गया है और वो चिड़चिड़ करेगा थोड़े दिन, ये रेमेडी कर लिया तो वो कम हो जाए। बहुत कुछ है, काल भैरव अष्टक है, शाम को लगा दीजिए, काल भैरव, तो वो नेगेटिविटी अंदर ही नहीं आएगी आपके। मैम जैसे आजकल लोगों के रिलेशनशिप ज़्यादा टिकते नहीं है, डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है और डिवोर्स लेना भी बहुत कॉमन हो गया है। तो हाँ, ऐसे लोगों के लिए अपने रिलेशनशिप को स्टेबल रखने में क्या रेमेडी कर सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे घर में शांति बनी रहे? देखिए, बहुत सारी रेमेडियाँ हैं जो रिलेशन को बचा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन है, साउथ वेस्ट में वॉशिंग मशीन है, तो रिलेशन ख़राब करेगी। क्योंकि वॉशिंग मशीन का फंक्शन क्या है? धोना, वॉश करना, धोना है ना। तो वो क्या करेगी, रिलेशन के जोन में रखोगे तो रिलेशन धोएगी। तो कोई चीज़ का क्वालिटी और वो कहाँ प्लेस किया जाए, बिल्कुल एक छोटा सा दिया भी आप कहाँ लगा रहे हो बहुत मायने करता है। तो रिलेशन में, और आजकल लोगों ने ना मोर पंख बहुत अपने घर में रखना चालू किया है, ठीक है। और राधा कृष्ण की फ़ोटो अगर आपने गलती से गलत जगह लगा दी है तो ये भी, क्योंकि राधा जी कृष्ण जी की पत्नी नहीं थी, तो इसलिए अफेयर्स शादी वाले जो बढ़ गए हैं वो इसकी वजह से भी बढ़े हैं। गलत डायरेक्शन में रखने, गलत जगह से रखना। जो हमने सीखा था, गुरु ने हमारे बोला था राधा कृष्ण की फ़ोटो रखना ही नहीं है घर में। अच्छा, शादीशुदा वाले लोग नहीं रखना है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, एक हंस का जोड़ा रख लो। साउथ ईस्ट के दिशा में एक हंस का जोड़ा का वो रख लीजिए बहुत, क्योंकि हंस कभी भी गद्दारी अपने पार्टनर से नहीं करता है ना। रेमेडी क्या लगाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? मैंने सुना था जब तक वो हंस दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं, अपने वो मरने तक वो अपना पार्टनर, अगर एक भी बिछड़ गया तो दूसरा अपनी चोंच करके वो आत्मा, मतलब खुद को खत्म। बिल्कुल लाइफ टाइम सिंगल पार्टनर। हाँ, तो इसीलिए आपको क्या रखना है, आप कितना। सबसे बड़ी बात तो आजकल ये भागा दौड़ी की ज़िंदगी में ना सहन शक्ति सबकी ख़त्म हो गई, पेशेंस नहीं है। तो सबसे पहले रेमेडी तो पेशेंस की करनी चाहिए। तो क्या रखोगे?
है ना। तो आप लोग का फोटो ऐसी जगह रखो कि वो आपको कोई हिला ही नहीं पाए। हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो ऐसी दिशा में रखो कि कोई हिला ही नहीं पाए। वो दिशा आपकी पत्री बताएगी। मैं बोल दूँ साउथ वेस्ट, सब साउथ वेस्ट में लगा देते, लेकिन उसका साउथ वेस्ट नहीं होगा तो वो सिर्फ फोटो लगाने से रिलेशनशिप बिल्कुल हो सकता है। और पत्री के हिसाब से मालूम पड़ता है कि सूटेबल है या नहीं। बिल्कुल सूटेबल है कि नहीं वो दिशा। कॉमन दिशा नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगी कि सबके लिए एक कॉमन दिशा, हर एक के लिए वो पूर्व दिशा कैसे हो सकती है। हर इंडिविजुअल अलग रहता है। हाँ, सबकी पत्रियाँ देखिए, जो जुड़वा बच्चों की भी पत्रियाँ अलग होती हैं। ओके। उनकी भी कॉमन नहीं होती है, तो हम सबके लिए एक ही दिशा कैसे हो सकती है। तो सबके लिए अपनी अपनी दिशाएं भगवान ने बना के भेजी है, उसके हिसाब से काम करो। मैम अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास उसकी पत्री नहीं है, बचपन में बनाई नहीं गई उनकी फैमिली के द्वारा, तो हम ऐसे करते हैं कि जब वो सवाल पूछने आता है तो उसी टाइम की पत्री डालते हैं, तो भी एक्यूरेट उत्तर आता है। इमीडिएटली बन सकता है। इमीडिएट उसी टाइम की बनती है, तो भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो भी आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली वास्तु उसके लिए भी काम कर सकता है जिनकी पत्रियां नहीं है। बिल्कुल काम कर सकते हैं। मैम आपके पास ट्राइड एंड टेस्टेड मंत्र है जिससे हम प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सके? प्रॉब्लम क्या है उस पर डिपेंड करेगा। मंत्र पद्धति भी है। पैसों के लिए मंत्र चाहिए तो आपके कुंडली के हिसाब से मैं मंत्र बना के देती हूँ। ओके। मैम अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम में है, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए किसी को, तो ऐसा कोई मंत्र जिससे उन्हें फटक से रिजल्ट मिले, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? विघ्नहर्ता कौन है? गणपति को। तो गणपति जी को बुलाइए, और हनुमान जी भी बहुत जल्दी आते हैं। जैसे मैम लेकिन भाव आपके क्या होना चाहिए, वो भाव से बुलाना चाहिए। तो आप गणपति को भी बुलाओगे, हनुमान को बुलाएंगे तो वो बोलेगा तुझा, वो बोले तुझा, इसलिए एक पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक को बुलाओ, काम होते हैं। मैम जैसे अभी गणपति का टाइम चालू है, गणेश चतुर्थी सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैम गणपति जी की हम कुछ भी शुरुआत करते हैं तो पहली पूजा गणपति जी की करते हैं, तो इसका एक मतलब मैम रीज़न क्या है, एंड गणपति जी हमें कौन सी एनर्जी देते हैं? गणपति जी हमको बुद्धि और पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि गणपति जी को क्यों बोला गया प्रथम, क्योंकि जब शिव जी ने उनका सर ये किया था तो हाथी का सर लगाया था, तो गणपति जी को वो बहुत बुरा लग रहा था कि अब क्या। तो पार्वती जी बोले कि मेरे बेटे को कौन पूछेगा, कोई इससे बात तक नहीं करेगा। तो वो सब इसमें तो शंकर जी ने और ब्रह्मा जी ने, विष्णु सब ने बोला कि नहीं, आज से पहली पूजा इनकी होगी, उसके बाद हमारी होगी। हाँ, किसी भी कार्य में पहली पूजा इसलिए उनकी होती है। गणपति से हमें पॉजिटिविटी एंड ये। हाँ, और जैसे अभी एक और जन को आप हेल्प के लिए, अभी आपने जो सवाल किया था उसके लिए आप और एक जन को बुला सकते हो। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ 2 एंजल होती हैं, देवदूत। तो जब भगवान को हम बुलाते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं मैंने तो तुझे ऑलरेडी दिया है, तो उनको बुला। तो एंजल्स करके है, 2 एंजल्स हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपने कभी कभी सोचा कि यार आज ये दोस्त का फ़ोन आ जाता, और इमीडिएट वो फ़ोन आता है, तो ये मैसेज किसने पहुंचाया? तो आपके एंजल ने उसके एंजल को मैसेज दिया और वो फ़ोन आ गया। हम कोई काम के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे होते हैं और वो झट से हो जाता है। हाँ, तो इसलिए एंजल्स भी जो है देवदूत, वो बहुत काम करते हैं तो हमारे। आपने वो मैनिफेस्टेशन वाला वर्ड सुना रहा, तो वो ऐसे ही काम करता है? मैनिफेस्टेशन वो अलग है, वो अलग है। ये एंजल्स है, हर एंजल के अलग नाम होते हैं। ये एक अपना 15 एंजल्स होती हैं, हर एक एंजल अपने अपने काम में माहिर होती है। तो जैसे मेरा कोई चीज़ गुम गया, चाबी नहीं मिल रही स्कूटी की, कभी कभी होते हैं ना कि यही तो रखी थी, तो सैम्यूल को बुलाएंगे तो हो जाता। अगर नहीं भी याद है, मैं सिंपल वे में प्लीज़ एंजल आके मेरी चाबियाँ ढूंढो, कहाँ रखी है, प्लीज़ आई लव यू, जैसे उसको अपने प्यार से, जैसे फ्रेंड से बात करते हो, इमीडिएट आपकी चाबी मिल जाएगी। तो मैम ये एंजल्स को खुश करने के लिए या उनको वर्शिप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप जब खाना खाते हो, आप बोलो आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो। आप चाय पी रहे हो, आप उसको ऑफर कर सकते हो। कोई भी बेचारों की डिमांड नहीं होती है, और एंजल बहुत काम करती है। इवन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक है कि ट्रेन छूट
जाने वाली थी, एंजल को प्रे किया, मुझे बड़ौदा जाना था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको केस बताया। टाइम हो चुका था, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे हूँ और 4 नंबर पे आई है ट्रेन, और वो निकलनी मतलब उसका टाइम हो चुका था, लेकिन एंजल को प्रेयर करते करते मैं 4 पे भी आ गई। मैं बोलती हूँ D4 की तरह, D4 ऐसे, तब मैं डिब्बे का नाम था जो बता रही थी। तो एक बंदा, मुझे पता नहीं कौन था, मुझे नहीं पता, वो बोल रहा है अरे D4 बाद में ढूंढ ले, पहले ऊपर आ जा, ट्रेन चलने वाली है। अच्छा। मतलब ऑलरेडी 4 मिनट ट्रेन लेट हो गई थी बोरीवली में। और आपको मिल गया। तो मैम इन एंजल्स को याद करने का कोई टाइम एंड कुछ ये नहीं है, कभी भी, एनी टाइम, कहीं भी, कभी भी, कितनी बार भी, और वो हेल्प कोई चार्ज भी नहीं है उसके आपके। मैम आपने ये तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया रहेगा, हमें पर जिसने एक्सपीरियंस किया ही नहीं उसके लिए एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया, लेकिन आपको पता नहीं है। अच्छा। कि आपके एंजल ने आपको हेल्प। हाँ, और जो विश्वास नहीं करते उसको तो भी, जिसको पता ही नहीं वो क्या विश्वास करेगा? जिसको बुखार आया नहीं उसको कैसे पता चलेगा कि क्रोसिन से उतर जाएगा? वो तो बड़ी बड़ी गोलियों के नाम लेगा, लेकिन एक छोटी सी क्रोसिन से भी बुखार उतर सकता है ना। और मैम बहुत केसेस में ऐसा होता है कि घर में कलेश बहुत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों को अपने घर पे जाने का मन नहीं करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करने का मन नहीं करता। देखिए, सबसे पहले तो उसको अपना ओरा क्लीन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो बाहर गया है, अमावस्या पूर्णिमा का टाइम है। लोग मानते नहीं, लेकिन ये चीज़ है कि जैसे रोड पे नींबू डाल देते हैं लोग, तो कभी गलती से वो क्रॉस गई है तो हमारे अंदर वो निगेटिविटी आ जाती है। तो सबसे बेस्ट है नमक का स्नान। नमक का स्नान, और आप नमक से पूरी बॉडी को एक बार वॉश कर लो, उसके बाद आप जैसे नहाते वैसे नहा लो। घर को भी वैसे ही कर सकते हो? घर को तो कर सकते, पोछे में डाल सकते हैं, लेकिन वो भी किस दिन नहीं डालना है ये लोगों को नहीं पता। नमक से पोछा लगाना ये पता है, लेकिन हाँ, एक नहीं, मंगलवार के दिन नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे। उसके बाद वो घर में कपूर जलाएं, है ना, शाम के टाइम डेली कपूर जलाएंगे, उससे पूरे घर का वातावरण, कितनी भी निगेटिविटी रहे, शांत हो जाएगा। कौन सी दिशा में? कहीं भी लगा दो, कहीं भी। आज तो आप तो बहुत इजी होगा, डिफ्यूज़र आ गए हैं, तो डिफ्यूज़र किसी भी प्लग में लगा दो, उसका कोई भी कुछ ये नहीं है, कहीं भी लगा दो। आप कितना भी बाहर से आओ, अगर घर में कपूर जल रहा है ना, देखो आप एकदम शांति से जाओगे, अपना काम करोगे, तो सारा टेंशन ही निकल जाएगा। हाँ, लेकिन कपूर भी अच्छा वाला ले, ये कोई भी कपूर नहीं, केमिकल वाला कपूर ना ले, शुद्ध देशी कपूर ले, उससे बहुत इफ़ेक्टिव असर मैंने तो देखे हैं। लोग आजकल बहुत ऐसे वो जो अगरबत्ती जलाते हैं ना, वो बेसिकली सिगरेट जैसा हो गया, बहुत केमिकल वाला हो गया। नहीं, तो हमारे पास ऐसा भी धूप है जो हम बनाते घर में ही, तो वो हम कपूर के ऊपर एक चुटकी डाल देते, तो कपूर और वो सारी चीज़ें, उससे भी काफ़ी होता है। बिजनेस धूप भी है हमारे पास, और एनर्जी धूप भी है, और लक्ष्मी धूप भी है। मतलब पैसों के लिए चाहिए तो पैसों वाला पाउडर डाल दो, तो ऐसे काफ़ी वेराइटीज़ भी हमारे पास है, तो वो भी। और जो लोग दुकान से लेके आते हैं वो केमिकल वाला धूप, तो उससे नेगेटिविटी इंक्रीज हो। बिल्कुल, क्योंकि केमिकल है ना, शुद्ध देसी अपना कपूर जलाएं। और मैम ये जो ऑरा क्लीनिंग का प्रोसेस है, ये सबके लिए कॉमन होता है या? कॉमन है। अगर ज़्यादा किसी को है तो मुझसे फ़ोन पे बात करो, तो किस टाइप का है तो मैं उस टाइप का बता सकती हूँ। एंड मैम जैसे हमारा शुक्र एक्टिव करने का प्रोसेस, गुरु एक्टिव करने का इंडिविजुअल के लिए डिपेंड करता है, कि ऐसे नहीं कि आप परफ्यूम लगा रहे हो तो आप कोई भी लगा रहे हो। नहीं, अभी जो मैंने जो एक केस बताया सुबह का ही बता रही हूँ, कि वो परफ्यूम लगा के एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन बहुत लॉसेस हो रहे हैं, है ना। तो जब आपका शुक्र पैसा दे ही नहीं रहा है तो उसको एक्टिव क्यों हो रहा है? वो तो लॉस दे रहा है ना। ओके, नेगेटिव वे में। जैसे आपको खट्टी चीज़ खा के आपकी हड्डियों में तकलीफ होने वाली है, और फिर भी आप दही शक्कर खाए जा रहे हो, तो आपको तो लॉस, आपका बॉडी को तो नुकसान करेगा ना। तो किस हिसाब से दही शक्कर आपके लिए सूट करेगा? हाँ, वो भी मैटर है। ये सब मतलब एक साथ ध्यान देके। हाँ, क्योंकि बॉडी किसकी कैसी है, और बॉडी बताएगा कौन? एस्ट्रोलॉजी, है ना। क्योंकि बॉडी बताने का काम एस्ट्रोलॉजी करती है। पहले घर का मालिक कौन है, शरीर का मालिक कौन है, वो किसका फ्रेंड है, किसका दुश्मन है। बेसिकली ये सब लोगों में वर्क क्यों नहीं करता? क्योंकि
लोगों को ये सब आइडियाज़ रेमेडीज़ ऑलरेडी पता है और ये खुद से करते हैं उन लोग, इसलिए वो वर्क नहीं करता और ब्लेम डालते हैं एस्ट्रोलॉजर्स पर। जी मैम जैसे ध्यान का, मेडिटेशन का और एस्ट्रोलॉजी का एक कनेक्शन है, वैसे ही योग और एस्ट्रोलॉजी का भी कोई कनेक्शन है? योग का मेडिटेशन का है, योग और एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन मुझे तो नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं, होगा तो भी मेरी जानकारी में नहीं है। मैम आपने अभी क्योंकि अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी निकले हैं ना, कि योग एस्ट्रोलॉजी, योग वास्तु, मतलब मेरा बिजनेस चलना है तो मैं कुछ तो भी लगा दूं, फिर आप तो बोलोगे अच्छा मैंने सब वास्तु कराया, योग वाला नहीं कराया। मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मैं इतना इसमें डीप घुस चुके, मैं आज भी सीखती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं सीखती नहीं हूँ, मैं सीखती इसलिए कि ये है क्या, नाम चेंज है तो शायद कुछ अलग है क्या, इसलिए मैं सब में घुस जाती हूँ और सब सीख के जब आती हूँ तो समझ में आता है कि क्या है। बियर योगा, डॉग योगा वो भी चालू हो गया। आप भी बहुत क्यूरियस हो। अच्छा आप कुछ सवाल पूछिए। मैम जैसे आपने अभी बोला कि एंजल्स होते हैं, जैसे इंसान जन्म लेता है तो 2 एंजल्स होते हैं, तो क्या वो ऐसा होता है कि गुड एंजल है एक बैड एंजल है? थोड़ा सा रहते हैं लेकिन दोनों अच्छे रहते हैं, दोनों हेल्पफुल ही रहते हैं। आपको चाहिए तो आप उनके नाम रख सकते हो, आपको बहुत पसंद है ना तो आप उनके अपने पसंद से नाम रख सकते हो, लेकिन एंजल्स तो होते हैं। तो मैम जो 15 है वो कौन से है? 15 एंजल्स आपने बोला जब हम पैदा होते हैं तो 2 होते हैं, तो बाकी जो 15 वो एंजल तो जब हम सिखाते हैं तो वो बताते हैं कि कितने एंजल्स और क्या किसके काम है, लेकिन मैं सिंपल आपको बता रही हूँ क्योंकि सारी जगह सीख के आने के बाद निष्कर्ष एक ही निकला कि मैं ध्रुव को बुलाऊंगी तो ध्रुव मुझे पानी देगा, लेकिन मैं आपको भी बोलूँगी बेटा पानी दो तो आप भी पानी तो दोगे ना मुझे। पानी मिलने से मतलब? पानी मिलने से मतलब है मुझे, क्योंकि मैं दुकान नहीं चलानी है मुझे, समझ रहे हो, मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ मुझे दुकान नहीं चलानी है, नहीं इसके तो अलग चार्ज होते हैं, नहीं इसके तो अलग सीखना होता, वो नहीं करना है मुझे ना। बुलाना है आप किसको भी बुला सकते हो हेल्प के लिए, कोई भी एंजल, जैसे डिप्रेशन में आप बोल रहे थे तभी, डिप्रेशन के लिए भी अलग एंजल है, वो आपको निकाल देगी डिप्रेशन से, लेकिन आपको पता ही नहीं कि हर ताले की चाबी है तो आप लगाओगे कैसे? सही चाबी सही ताले पे सही लगानी। ताले पे लगानी चाहिए। नॉलेज एक्सपर्ट से ही मिल सकता है। मैम बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहा है कोई नया चीज़ स्टार्ट, जैसे हमने अभी पॉडकास्ट चालू किया है, तो वैसे ऐसा कुछ रेमेडीज़ है जिससे स्टार्टिंग डे से ही प्रॉफिट मिले? आपकी तीनों को कुंडली बताएगी, आप कौन सी गलती नहीं करोगे, मैं तो ऐसे रैंडमली बहुत कुछ बता दूँ, है ना? तो लेकिन आपकी तीनों की पत्री, पहली बात आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो तीनों चारों की पत्री मिलाइए, तो कौन वीक है उसको उसके ऊपर काम कीजिए, कौन किस चीज़ में फ़ायदा वाला है, एडमिन कौन हो सकता है या ऐड किसके थ्रू चल सकती है, सभी बोलने में नहीं उस्ताद, एक बंदा उस्ताद हो सकता है कि वो मिट्टी को भी सोने के भाव बेचे, तो इस तरह से अगर आप जाओगे ना तो बहुत अच्छे से जाओगे। ओके, तो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं, हाँ कुछ नई चीज़ से कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें कि वो शुरू करे तो अच्छा ही होते जाए। हाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, तो वो पत्री देख के पत्र मुझे तो जहाँ तक पता है कि मैं सही टिकट लेके सही ट्रेन में बैठूं तो सही जगह पहुंच जाऊंगी। रैंडमली तो बहुत रेमेडियाँ यूट्यूब पे पड़ी है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? राइट। है ना? जो लोग ओपनली रेमेडीज बताते हैं या बहुत सारे स्विच वर्ड्स भी बताते हैं, वो हर किसी के लिए काम करता है और बहुतों के लिए नहीं भी करता होगा, क्योंकि सबको तीखा पसंद नहीं, किसी को मीठा भी पसंद आता होगा। तो अगर गलत इंसान गलत रेमेडी फॉलो करे तो नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं Side है, effects नहीं स्विच वर्ड्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं, रेमेडीज लेकिन बच के करनी। बच के जो एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी की बात की मैंने वो सब, और वास्तु वाली रेमेडी बहुत ध्यान से करनी चाहिए, स्विच वर्ड वगैरह के लॉसेस नहीं। मैम जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में इतने टाइम से हो, लोग कुछ नेगेटिव कराने के लिए भी आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, लेकिन मेरा दरवाजे के अभी फ़ोन भी काफ़ी आते हैं, ये लड़की है मुझे बस में करना है, मतलब भैया तो किसी और को ढूंढ ले। और मैम वो किया जा सकता है? हाँ काफ़ी लोग हैं पैसे के लिए करते हैं। वशीकरण जैसे? हाँ, अगर अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी तो होगी ना, तभी तो अच्छी चीज़ है, बिगर बुरी चीज़ के अच्छी चीज़ तो हो नहीं सकती। मतलब लोगों को वो विद्या भी आती है कि जिससे बिल्कुल आती है।
बुरी चीज़ की जा सके। ये हर चीज़ का तोड़ है अगर आप सीखना चाहो तो। एंड एजुकेटेड लोग भी ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, एजुकेटेड लोग तो ज़्यादा होते हैं। एजुकेटेड, जितना एजुकेटेड उतना ज़्यादा लालची, मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसे लगता है। ओके जितना भी देखा है मैंने। डर लग रहा है अभी सुन के, बट इट्स ओके। नहीं, काफ़ी कुछ है। जैसे आप बोलोगे कि एक एक कैंडल रिचुअल्स आपने सुना है कि नहीं, पता है कि हमारी जो मोमबत्तियाँ होती हैं उस पर भी रिचुअल्स किए जाते हैं, उस पर भी रेमेडियाँ होती हैं, और एक एक रेमेडी के 5-5, 10-10 हज़ार लोग चार्ज करते हैं, और बेचारी लेडीज़ लोग देती हैं। कोर्स कर लो भाई, कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, अगर एक लेडीज़ खाना बना सकती है, मेहमान आते हैं तो उन लोगों को संभाल सकती है, वैरायटी ऑफ खाना बना सकती है, तो ये तड़का क्यों नहीं लगा सकती? ये भी तो तड़का लगा सकती है। समझना सिर्फ थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ समझना चाहिए उसको, सीखना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सीखा नहीं जाता, इसको समझा जाता है। जब आप किसी की फीलिंग से अटैच होगे ना, तो वो फीलिंग आपको बताएगी कि क्या रेमेडी बंदे पे को आएगी। टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर सिम्टम्स देख के आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल। वैसे। मैम, आप इतने सारे लोगों का एस्ट्रोलॉजी और वास्तु वो सब करते हैं, तो उसका आप पे क्या असर होता है? मेरे पे भी असर होता है। जो गुस्से में रहते हैं वो उल्टा असर कर देते हैं, तो तब पता तो चल जाता है ये बंदा क्या करने वाला है, लेकिन हम प्रोटेक्शन ले लेते हैं। कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है, 2-3 दिन जाता है उसको क्लियर करने में, लेकिन सारी चीज़ें सीख के लिए है ना, इसीलिए तकलीफ़ नहीं होती। तो इससे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं वो नहीं करती हूँ कि मुझे बुरा किया मैं इसका बुरा करूँ, उसका ऊपर वाला देखेगा। मैं सिर्फ मेरा कर्म कर रही हूँ, और मैं किसी के पास नहीं गई। कोई मेरे पास आया है दुख लेके, तो उसका अगर मेरे पास दवा है, इलाज है, तो मेरे को करने में क्या दिक्कत है? जिस चीज़ का इलाज नहीं है उस चीज़ का तो मैं सीधा बोल देती हूँ ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं आता। मैंने जैसे बोला कि बुरी चीज़ है तो अच्छी भी है ना, अगर मंत्री है तो गुंडे भी है ना, साधु भी है, सब चीज़ है ना। क्योंकि अभी हम ऋषिकेश गए थे 2 साल पहले, रियल साधु लोग जो हमको भगवान की लीला के अचानक मिले थे, तो कुछ प्रोटेक्शन वो लोगों ने सिखा दिया। मतलब अगर मैं बहुत प्योर मन से किसी का काम करती हूँ तो वो लोग भी पहचानते हैं आपको, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती हैं। तो हरिद्वार ऋषिकेश जाती हूँ तो मुझे कोई ना कोई मिल जाता है कि वो पहचान के कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन बता देते हैं। मैंने भी काफ़ी मेरे ट्रैवल के टाइम बहुत एक्सपीरियंस किया। हाँ मैम, जैसे कि आजकल लोगों को पैसे की समस्या बहुत रहती है, और एक कॉमन कंप्लेन होता है कि लक्ष्मी आती है, पैसा आ रहा है बट टिक नहीं रहा है, उसी स्पीड से खर्चा भी हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या एक रेमेडी हो सकती है लोगों के लिए कि पैसा आए भी और टिके भी? मेरा सवाल फिर वही रहेगा कि स्पेसिफिक सवाल रहेगा तो हम जवाब दे सकते। पैसे खर्च हो रहे तो कहाँ हो रहे? क्योंकि आजकल जो मैंने अगर 10 क्लाइंट मिला है ना, तो उसमें से 5 और हम लोग डीमार्ट चले जाते हैं, जो नहीं चाहिए वो उठा लाते हैं। तो यहाँ तो आप लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सोच समझ के आपका लिस्ट बनाना पड़ेगा कि क्या खर्चा करना है क्या नहीं। अननेसेसरी खर्चा करना और उसको आप नाम दोगे कि हमारा बहुत खर्चा हो रहा है ना, तो नहीं, ये एक सवाल है। सेकंड थिंग है कि साउथ ईस्ट में दिक्कत होगी, टॉयलेट होगा या साउथ ईस्ट कटा होगा तो भी पैसे की दिक्कत वहाँ से वो आ सकती है, वो दिक्कत आएगी। या कोई बीमार है तो उसकी रेमेडी अलग होगी। मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा हो रहा है तो उसकी रेमेडी अलग होगी। तो मैं शुरुआत से बोलते आ रही हूँ, शायद आप लोग ने अब तक ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर सवाल क्या है उसी का जवाब हम दे सकते हैं, और उसी के रेमेडी करेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। जैसा प्रॉब्लम वैसा सोल्यूशन। पैसे एजुकेशन में खर्च हो रहे हैं, अगर हमारे बच्चे हैं तो हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो पैसे खर्चे हो रहे हैं, तो उसकी थोड़ी हम अलग रेमेडी, उसकी दिशा अलग है। मैम, आज के टाइम में मैनिफेस्टेशन का टॉपिक आ रहा है, तो ये क्या सच है कि यूनिवर्स से जो मांगो आपको मिल जाता है?
हाँ बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन हमारा क्या माइंड स्थिर है। जैसे मैं मैनिफेस्टेशन करने बैठ गई, लोग बोलते हैं ना कम से कम 21 दिन तो मैनिफेस्ट करना चाहिए तो मिलेगा। तो मेरा अनुभव ऐसा है कि जब हम मांगने बैठते हैं तो हम क्या चीज़ मांग रहे हैं, मान लीजिए घर मांग रहे हैं, तो घर मांगते समय क्वेश्चन मार्क एक सवाल आपके दिमाग में घुसेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। तो क्या ये मैनिफेस्टेशन पूरा होगा? नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन वही हो जाए कि एक ही चीज़ पे वार करो, एक ही चीज़ पे वार करो, लेकिन आपको जब वार कर रहे हो तो दूसरे भी सवाल आपके माइंड में 100 सवाल आजू बाजू के घूम रहे हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए क्वेश्चन basically। मार्क नहीं आना। वो बाधा डालता है आपके प्रोसेस में। और अगर मैनिफेस्टेशन ही करना है तो वास्तु में बहुत अच्छी हमारी एक दिशा है, पश्चिम दिशा, वेस्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे वाइट पेपर पे गोल्डन पेन पे लिख दीजिए जो भी आपको चाहिए, और आप देखोगे कि वो इच्छा भगवान पूरी करता है आपकी। तो जो ऊपर वाला करता है ना, तो सारी व्यवस्था वो करता है, पैसों का भी इंतजाम करेगा। वेस्ट दिशा में वाइट पेपर पे गोल्डन पेन। जैसे कहावत है ना कि सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा है क्या आपने, है ना, गोल्डन तो गोल्डन, हाँ इसीलिए गोल्डन पेन लेना है। वहाँ वरुण देवता है, वो आपकी जरूर इच्छा पूरी करेंगे, चाहे जो भी और आज तक हमने किया है ट्राइड एंड टेस्टेड है। जैसे अब घर लेना है तो विलेज सीन लगा दीजिए वेस्ट में, तो उसकी फ्रेम ब्लैक रहेगी। अगर वेस्ट में जगह नहीं है तो आप विलेज सीन लगाओगे साउथ वेस्ट में, तो उसकी फ्रेम गोल्डन रहेगी। तो वो फैमिली भी ठीक करेगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेगी। और ये टेस्टेड है, लोगों के पास पैसे नहीं थे फिर भी लोगों ने घर बुक किया और आज तक हफ्ते भी आराम से जा रहे, कोई रुकावट नहीं आई। नेक्स्ट टाइम चाहिए तो उनके टेस्टिमोनी में दिलवा दूंगी आप लोगों को। आपके खुद के क्लाइंट्स है जो ऐसा? हाँ, क्लाइंट्स फ्रेंड्स खुद मेरे हैं। हम लोग को कुछ लेना ही नहीं था, दिमाग कहाँ चला कि मैंने एक राजस्थानी फ्रेम बनाई थी, विलेज सीन पूरा था और मैंने वो 3.5 फुट की बनाई थी। तो जब वास्तु सीखा तो मैंने उसको साउथ वेस्ट में लगाया, साउथ ईस्ट में लगाई थी, मतलब वो अच्छी लग रही थी दीवार, और तो वास्तु नहीं सीखा था। और जब वास्तु सीखा तो मैंने उसको निकाल के मेरे वेस्ट किचन में आता था वेस्ट, तो मैंने वहाँ लगा। सब बोले इतनी सुंदर बनाई हो और तूने यहाँ लगाई है। मैं बोली देख इसकी जगह इधर ही, हमारे घर में बहुत झगड़े हो रहे, रहने दे। और हमको फैक्ट्री नहीं लेते हुए भी हमने एक घर लिया और एक फैक्ट्री हो गई। हस्बैंड बोले पैसे नहीं हो और मैंने टोकन दे के आ गया फैक्ट्री का, तो कैसे हो रहा है ये? तो मैंने ऐसे कैसे आपके पास पैसे नहीं हो और आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ये तो गलत है, हम कहाँ से करेंगे? बोलते चल हो जाएगा। लेकिन तब मेरा वास्तु का जो दिमाग था वो ढूंढने चालू किया कि ऐसे क्या है, मैंने तो कोई रेमेडी की नहीं ना स्पेशली। अरे बाप रे, मैंने बोले ये विलेज सीन मैंने लगाई है। वो अनजाने में। हाँ, ये 5 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। आज हमारे 4,500 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जो सपने में भी नहीं सोची थी। तो वो हुआ, तो मैंने बोला कि नहीं। फिर मैंने क्या किया, गूगल से प्रिंट करके जिसको जिसको घर की रिक्वायरमेंट थी मैंने बोला लगा के देखो, और सबके घर हो गए, सब पे घर हो गए, सबके घर हो गए। मतलब एक फ्रेंड तो ऐसी जो उसको नासिक शिफ्ट होना था, सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो नासिक में घर लेंगे। उन्होंने नासिक में 2 BHK 2 घर ले लिया। वो एक फोटो लगा के, वो सिर्फ फोटो लगा। गोल्डन पेन से लिखना इतना इफेक्टिव है। जैसे कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लिख दो कि मैं पास हो गया, लेकिन पॉजिटिव वे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। वो ज़्यादा मेरे ख्याल से काम करती है, क्योंकि हमारे माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन का मैं नहीं बोल सकती वो कितना काम करेगा, लेकिन ये ज़रूर काम करेगा कि 11.11 ध्यान लगाने जैसा है। अगर आप फोकस कर पाओ या तो प्रॉपर सीखो उसको कि कैसे किया जाता है। ऐसे कोई भी वीडियो देख के कोई भी काम आप नहीं, रैंडमली कोई भी रेमेडी मुझे नहीं लगता है काम करेगा। बहुत नसीब का जो जोरदार होगा ना, उसको शायद काम कर जाए। अच्छा,
तो लोगों को लगता है कि सिर्फ ये ऐसे कर दिया और हो गया। उनको पता है, उनको हम लोग को ये भी क्लियर करना चाहिए हमारे माइंड में कि उसके पीछे एफर्ट्स भी डालना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा ना। अच्छा, घर आपको रेमेडी से मिल गया, हफ्तों कहाँ से दोगे? नहीं, कोई लोगों को लगता है ना एस्ट्रोलॉजी ऐसे वर्क करता है, विदाउट एनी एफर्ट्स उनको फल चाहिए मेहनत उसका। के आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर मैं सीख के बैठ गई होती, जितने धक्के खाए, कभी हम स्टोरी वो भी करेंगे कि लोगों की बहुत बातें सुनी है स्टार्टिंग में, तो बिगर मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट अच्छा लेने के लिए बहुत, मतलब जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखी ना, तो रोते रोते आपसे मांगती थी कुंडली, आपसे, मतलब हर एक से 4 कुंडली। हर घर में 4 बंदे तो होते हैं जहाँ वास्तु करने जाते हो, हस्बैंड वाइफ और बच्चे 2, ये तो 4 फिक्स हैं। मैं बोलती थी मैं उसी में करूँगी आपके वास्तु में ही, आपके एस्ट्रोलॉजी की पत्री चारों की देख के रेमेडी बताऊंगी। मुझे लर्न करना था, और स्टार्टिंग में जो भी मुझसे मेरे पास आता था, मैं बोलती थी सिर्फ रेमेडी बताऊंगी, मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगी, मुझे प्रेडिक्शन नहीं आता। सच में नहीं आता था, लेकिन मैंने क्लाइंट को ऐसा कभी नहीं बोला कि मुझे प्रेडिक्शन आता है लेकिन मैं करूँगी नहीं। मैं सीधा बोलते थे मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ दवाई देनी आती है, और वो दवाई लोगों को काम करती गई। उसके बाद प्रेडिक्शन पे मेहनत किया। आज तो बहुत कुछ, खैर ऊपर वाले मेरे में कोई गुण नहीं है, जो ऊपर वाले ने मुझे जैसे राह दिखाई मैं वैसे चलती गई। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिगर मेहनत के कुछ भी नहीं है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो तो उसका कुछ फायदा नहीं है। आप मैनिफेस्ट करते रहो तो क्या ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देगा? नहीं मिलेगा। खाना बना के रख दिया, चबा मुंह में भी डाल दिया, 32 दांतों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो गले में जाएगा ना। बेसिकली अगर आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और उसके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल बिल्कुल, आप सही दिशा में बैठ के पढ़ोगे ना, तो जो 1 घंटा की पढ़ाई आप 10 मिनट में भी कवर कर सकते हो। अच्छा, वास्तु इतना काम करती है। इसलिए मुझे पढ़ाई नहीं होती थी ताकि अभी हो सकता है। तो अगर दिशा भी बदल दे तो पढ़ने की भी, और देखिए, मैं ऐसा बोलूँगी कि अगर दिशा है तो दशा है, दशा है तो हम हैं। आपका कौन सी दशा चल रही है वो बताएगी कि आप कैसा आपको रहना चाहिए। दशा समय, दशा मतलब जैसे 9 ग्रह है, तो हर एक शुक्र का पीरियड कुछ साल रहता है, कुछ शनि का, सबसे लंबा शनि का पीरियड रहता है। तो आपकी कौन सी दशा चालू है, वो दशा में आपको किस तरह का काम करना चाहिए। तो आपको एस्ट्रोलॉजर बोलेगा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजर पे भी भड़क जाओगे कि यार कुछ नहीं है, सब बकवास है। रिजल्ट्स मैटर करता है और एफर्ट्स भी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि भले कम कोई एस्ट्रोलॉजर कम देता है, प्रेडिक्शन ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन रेमेडियाँ अच्छी देता है, तो उसको पैसे दो ना। क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जितनी मेहनत, कितना साल किया है, कितने बुक्स पढ़े हैं, उसके बाद जाके वो इस रिज़ल्ट पे पड़ा, तो उसके रिज़ल्ट पे भरोसा करो। पैसे खर्च करके रिज़ल्ट होते हैं ये मैं नहीं मान सकती। बिगर पैसे के भी रेमेडी हो सकती है। एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी कि ये भाईंदर का है, ज़्यादा दूर का भी नहीं है। उसका एक फ्लैट भाड़े पे दिया था, वो भी पुलिस वाले को दिया था, और मतलब पुलिस वाले को था या किसी फ्रेंड को, ऐसे किसी को दिया था। वहाँ वो उनका रैकेट चलता था, जिसम पूरा इसका चलता था, तो वो डरती थी कि मैं बोलूँगी तो पुलिस वाले को भी हफ्ते जा रहे हैं, ऐसे सब चल रहा था उसका। तो हमने बोला, मैंने मेरे पास आई, और सच्ची बोलूँ मेरा तभी मैं एस्ट्रोलॉजी के अब 3000 किए थे, मैंने 3000 लिया था, 2018 की बात बता रही हूँ। बोली नहीं मैं सबको थक गई हूँ, अभी मेरे एक फ्रेंड ने आपका रेफरेंस दिया है तो मैं आपके पास आई हूँ। उसको जब रेमेडी बताऊँ, मैडम ये नहीं कर सकती, मैं 2 दिन दिल्ली रहती हूँ, 2 दिन मुंबई रहती हूँ, 2 दिन राजस्थान जाना पड़ता है, मैं नहीं कर सकती, जो भी रेमेडी बताऊँ नहीं कर सकती। मैंने उसके हिसाब से रेमेडी डिज़ाइन की, उसी के सामने। ठीक है, आप कहाँ रहते हो? ट्रेन में रहते हो, हाँ फिर ये रेमेडी ट्रेन में कर दो, मैं ये नहीं कर सकती, अच्छा इसको ऐसे कर दो। आप विश्वास करोगे 1 महीने बाद ही बंदी के ऊपर 6 केस चालू थे, सारे केस जीत गई और फ्लैट भी मिल गया।
एक महीने में रह 1 महीने में, जबकि उसकी वास्तु भी नहीं कर पाए क्योंकि वो बोली मेरे घर में वास्तु नहीं कर पाएंगे। वो उसको यूज कर पाए क्योंकि उसको वो रेमेडी हाँ, श्रद्धा से किया उसने। हम्म। मैंने जो भी दिया वो श्रद्धा से किया, और कुछ ज़्यादा नहीं था। कुछ पानी में तेल डाल दो या मिर्च डाल दो, एक चुटकी, तो वो सब पर्स में अपने कैरी करती थी। और जब उसको रिजल्ट आया तो मैंने वैसे रेमेडी चालू की लोगों को बताना कि भाई जिधर हो मुझे बताओ, किधर हो, कैसे हो, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। जो गैप नहीं होगा तो ही रेमेडी काम करेगी। तो ऐसे भी हो सकता है। तो जैसे कि हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा होता है या उसी लाइफ का कर्मा, वो हमारे आज के काम में रुकावट डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है, और उसको हम मेडिटेशन में जाकर डिलीट करवा के आपके आज के कर्मा को पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं। ओके, तो हमारा वो क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल क्लीन हो जाता है। मेडिटेशन और योगा हमको हेल्प करता है। बिल्कुल, बहुत योगा करते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो पहले तो आपको क्लीन होने में 4-5 दिन 6 दिन आपको एक्टिव होने में जाता है, इसलिए ये 21 दिन का जो प्रोसेस रहता है वो करना ही पड़ता है। बेसिकली लोगों को लगता है कि योगा एक एक्सरसाइज है, तो पर एक्चुअली में वो इंटरनल क्लेंजिंग जैसे वर्क करता है। इट इज़ नॉट जस्ट स्ट्रेचिंग हमारे हाथ पैर, पर वो हमारे अंदर के आत्मा को क्या बोलते हैं, जगाता है। आप कहाँ गलती करते हो ना मेडिटेशन में, आपको खुद समझ में आता है और आप उस गलती को खुद सुधारते हो। मेडिटेशन सेल्फ अवेयरनेस के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद से बात नहीं कर रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम खुद से बात नहीं कर रहे, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ये पैर इतने चलते हैं, इसको किसी ने थैंक यू बोला है? ये हाथ दिन भर काम कर रहे, इसको किसी ने थैंक यू बोला है? कभी 5 मिनट बैठ के आपके पूरी बॉडी को, एक एक पार्ट को आप थैंक यू बोल के देखना, और उस दिन आप अपना काम करके देखना। 4 गुना स्पीड से काम करोगे आप लोग, क्योंकि ये आंखें देख रही है ना। ये मन आपको कुछ बोल रहा है, हार्ट धड़क रहा है, अगर ये धड़कना बंद हो जाए तब इसको थैंक यू बोला है? नहीं, कभी नहीं, कभी सोचा ही नहीं ऐसे। हाँ, ये तो एंगल ये मेडिटेशन में मैं कराती हूँ। जब मैंने ये लोगों को कराया, लोग लिटरली रोए हैं, क्योंकि ये भी हमारे बॉडी का पार्ट है ना सारा, और वो मेहनत कर रहा है। अगर ये नहीं है तो हम बेड पे हैं। तो आप एक्सरसाइज करके देखो, ये बीमार इंसान में नहीं खड़ा हो गया तो ऊपर वाला ज़रूर उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि हम अपनी हेल्प खुद नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों से आस लगा के बैठे हैं। वो नहीं होना चाहिए ना। लोग अगर डेली थोड़ा सा भी मेडिटेशन और योगा करें तो जो एंजाइटी डिप्रेशन जो रोग नहीं होगा। देखिए, आप जो पानी पी रहे हो ना, उस पानी को थैंक यू बोलो कि थैंक यू तूने मेरी प्यास बुझाई। उस खाने को थैंक यू बोलो कि अरे तूने मेरा पेट भरा। तो ये छोटी छोटी सिम्टम्स आपको ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकती। मैम, ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? यानी बोलते हैं कि मेडिटेशन अगर कर रहे तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, ऐसा? हाँ, बिल्कुल। 3 बजे उठना चाहिए। जी हाँ, ये भगवान का टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। लेकिन मुझे बताओ, जो 1 बजे रात को काम करके सो रहा है थक हार के, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता है क्या? आप ना मेडिटेशन को बहुत लाइटली लिया गया है और बहुत बंधनों में जकड़ा है। मेरा मानना है, पर्सनल मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ कहीं भी हो सकती है। खाना खाते समय या खाना बनाते समय भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, और मैंने किया है। क्योंकि मेडिटेशन का आपको की नहीं पता है, चाबी नहीं पता है, इसलिए आप लोग मेडिटेशन आँख बंद करके ही बैठना है, नहीं। मेडिटेशन कहीं पे भी बैठे, कहीं भी आप आधा घंटा ट्रेन में जाते हो या ऑटो में जा रहे हो, आप मेडिटेशन वहाँ भी शुरू कर सकते हो। बट ध्यान लगाना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं, ध्यान क्यों लगाना है? मैंने वही बोला कि चाबी ही नहीं पता है। मेडिटेशन करो, म्यूजिक लगा दो, आँख बंद करके पड़े रहो। मान लो जिसको सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, नो डाउट, मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन आप थक के ऑफिस से आते हो लेट, आपकी आंख नहीं खुल पा रही है, तो क्या करोगे? तो लिंक में आने के लिए ये करना ज़रूरी है कि जहाँ जब टाइम मिल जाए मेडिटेशन चालू कर दो।
और जब आपको अच्छा लगने लगेगा ना, तो आप अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैठ जाओगे, किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। फिर आप 2 घंटा भी सोओगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं 10 घंटा सोया हूँ, मेरा पूरा बॉडी फ्रेश है और पूरा एक एक पार्ट आपको एक्टिव लगेगा, कहीं भी आलस नहीं आएगा। कोई बोला फट से उठ गए, कोई बोला कुछ काम बोला, वो ना आपके मन में आएगा ही नहीं। लेकिन इस शरीर को आदत लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि रोज से चल उठ के मेडिटेशन कर, उठ सोने देना मेरे को आधा घंटा, 10 मिनट सोने दे, 5 मिनट, होगा ना। लेकिन आप उसको साध लोगे, अभी क्या करूँ टाइम पास है, तो आपको वो चीज़ नहीं मालूम कि आपका मेडिटेशन वहाँ बैठे बैठे कैसे करोगे। तो वो मेडिटेशन आप जब करोगे ना, तब आप 1 घंटा बैठ सकते हो, 2 घंटा बैठ सकते हो, 4 घंटा बैठ सकते हो। सोए सोए भी मेडिटेशन हो सकता है, आप तब भी फ्रेश हो जाओगे। अरे ये सब मैंने किया है और अपने क्लाइंट से करवाया है। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे कि जो मैंने किया नहीं हो और करवाया नहीं हो। तो लोगों को ये है कि इतना इजी भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो भागदौड़ की, हमारी मुंबई की लाइफ भागदौड़ की लाइफ है। हम कहीं शहर गांव में नहीं है कि भाई सिर्फ खेती करना है, आराम से जाना है। ये भागदौड़ हम कर भाग के लोकल भी पकड़नी है, सब चीज़ टाइम पे करनी है। तो ये टाइम के बीच में जो टाइम बचेगा वो हमारा है। तो हमारा टाइम कब बचता है? जब हम लोकल में सफ़र कर रहे हैं, तब यहाँ से वहाँ पहुँचना है तो वो टाइम बचता है, या ऑटो में जा रहे हैं स्टेशन तो वो टाइम बचता है। तो हम इसी को साधेंगे ना। तो इसका आपने अच्छा यूज़ किया, मोबाइल में लगे रहे, इसका मैसेज आया, उसका मैसेज आया, तो ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। लेकिन आपको जब समझ में आएगा कि मेडिटेशन क्या है और क्यों है और इससे मुझे क्या फ़ायदे हुए, तो आप वो टाइम अगर 5 मिनट भी मिला है तो आप बैठ जाओगे आँख बंद करके। यानी ब्रह्म मुहूर्त में अगर टाइम नहीं मिल रहा है, हाँ, तो हम नॉर्मल डे एक्टिविटीज से टाइम निकाल के कर सकते, आदत डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ब्रह्म मुहूर्त पे आ सकते वो तो अपने आप आ जाओगे, आपको आना ही नहीं, आप खुद आ जाओगे। अच्छा, जब वो नेचर को सरेंडर होते हो ना आप, तो वो नेचर आपसे काम करवाती है कि भाई अब ये टाइम पे ये काम कर ले। हम क्या करते हैं, सारा फैसला खुद करते हैं। मुझे 8 बजे उठना है, मुझे 10 बजे ही काम पे जाना है। नेचर पे डाल दो, वो बराबर आपका टाइम टेबल खुद फिक्स करेगी और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैम आपने वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ऐप्स तो बहुत सुने रहेंगे, मैंने भी अभी थोड़ा रिसेंटली डाउनलोड करने का ट्राई किया था, तो मुझे इतना कनेक्ट फील नहीं हुआ। मतलब डिले काफ़ी मिल रहा था, एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल नहीं है। पर अवेलेबल होने पर भी आपको क्या लगता है कि लोगों को हेल्प करेगा ये चीज़? देखिए, प्रेडिक्शन तो वो लोग कर रहे होंगे, मैंने ट्राई नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक मेरे पास जो क्लाइंट्स आए हैं, धक्के खाए हुए आए हैं कि काफ़ी 25-30 हज़ार रेमेडी के लिए वो लोग खर्चा करवा देते हैं। और सही बोलो तो आप लोग को एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले जो डराया जाता है ना, काल सर्प दोष है, पितृदोष है, मैं तो ये सब भूल चुकी हूँ कि मतलब ये दोष है, मांगलिक है। रीज़न तो बताओ क्यों है। अगर उसने रीज़न बता दिया तो आप रेमेडी पकड़ लो, क्या करना है मुझे। क्यों पंडितों के पास इतने पैसे खर्चे करना। इन पर्सन आपको लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा या थ्रू ऐप? नहीं, फेस टू फेस मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपने सवाल बहुत अच्छे से उनको समझा सकते हो। और मैं तो टाइम का बंधन नहीं रखती हूँ, बाकी सारे लोग रखते होंगे कि हाफ एन आवर तो हाफ एन आवर, फिर भी मुझे लगता है आपको वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ऑनलाइन में एक तो घंटी बजती रहती है, 1 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, मतलब वो पैसे बढ़ रहे हैं और सवाल जो पूछना है वो वहीं रह जा रहा है। और पैसा मतलब मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ऑनलाइन कराए हैं, लेकिन समाधान शंका की उनकी हुई ही नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, तो हम बहुत सारे देखते हैं, एक ही फीचर नहीं देखते हैं। आपने सवाल पूछा तो उसके चारों बाजू से हम देखते हैं कि कहाँ से अटैक हो रहा है, क्या कहाँ से ये हेल्प कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन पड़ोसी है, कौन दुश्मन है। तो ये ऑनलाइन वाले नहीं मुझे लगता है बता पा रहे होंगे। उनका क्या है कि आपसे बात करना है, इसलिए मीटर चालू है तब तक खींचते रहो, तो आप भी सवाल पूछते रहेंगे।
जहाँ तक मुझे नॉलेज है ही ऐसे होता होगा। ऐप वाले आए ना मेरे घर पे लेकिन फेस टू फेस कोई भी चीज़ अच्छी होती है, ज़्यादा रिजल्ट दे सकती है। वो कनेक्शन भी फील होता है ना, कनेक्शन फील होता है। सबसे बड़ी बात कि अगर मैं हीलर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु वाले जो भी हूँ, अगर मेरे में तो मैं आपका ऑरा भी स्कैन कर लूँगी कि क्या दिक्कत हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजिकली ऑनलाइन ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर्स भी जैसे जब तक पेशेंट को हाथ नहीं लगाते, बिल्कुल बिल्कुल, नस नहीं, जब तक नस नहीं देखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। और एस्ट्रोलॉजी में बहुत भ्रांतियां हैं, डिटेल्स बहुत है, छोटे बहुत डिटेल्स हैं। और उतने डिटेल्स में काम भी लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे भी उतना नहीं ले पाते हैं। और जबकि बोला गया कि एस्ट्रोलॉजर को पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज इतनी महंगाई का ज़माना है, हम भी लाखों रुपया दे के सीख रहे हैं, तो पैसा नहीं लेके भी नहीं चलेगा। वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे? तो नहीं लो, लेकिन उतना ही लो कि जितना अपना काम चल सके, इसलिए। लेकिन सही गाइडेंस दो, पैसा ले रहे हो तो गाइडेंस सही दो, कुछ भी मत एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, क्योंकि उनको भी कर्म दोष लगता ही है। ऐसे नहीं कि एस्ट्रोलॉजर छूट जाते हैं, क्योंकि वो पैसे आपके किसी काम में नहीं आ रहे। किसी का दुख, मन का दुख जाने भी गए, उसको तकलीफ आप दे रहे हो, इसका मतलब, क्योंकि उनसे पिंच करके पैसे लिए जा रहे हैं। वो तो बेचारा जो भी आएगा वो अपना दुख के लिए आपको पैसे दे रहा है कि मैंने ये दुख से निकल जाऊंगा, और वो दुख से वो नहीं निकला तो कहीं ना कहीं ये बहुत ट्रांसपेरेंट का काम है। अगर आप जैसे ही करोगे वैसे ही आपको ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, आप शो पे आए, बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें जानने को मिली, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। डिटेल में ज़्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि एक पॉडकास्ट में इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, बहुत वास्ट टॉपिक था। कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में इन सब चीज़ों को कवर करें। मैम बहुत सारे कोर्सेज लेती हैं मैनिफेस्टेशन के, वास्तु के, एस्ट्रो के। तो अगर आपका कुछ भी इशू है या कुछ भी डाउट है तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल मैम का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मेक श्योर कि आप मैम को रीच आउट करो कोई भी इशू के लिए। आप ऑनलाइन भी रीच आउट कर सकते हो, फिजिकली भी मैम को रीच आउट कर सकते हो। बाकी का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मैम को कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच लास्ट तक पॉडकास्ट में बने रहने के लिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला। पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पॉडकास्ट पहुँचाना ताकि उनको भी एस्ट्रो एंड वास्तु के बारे में चीज़ें पता चले एंड उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।